अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसमें देखें सबसे पहले वीक वन में क्या हो रहा है, एचसीजी की सेक्रीशन स्टार्ट हो रही है अराउंड द टाइम ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट मतलब स्टिक करता है ऑन द डे 6। सबसे पहले ये देखो 0 डे है, डे 0 यहाँ पे क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्टिलाइजेशन के क्या बाद ये जाइगोट बन रहा है डे 1 पे, डे 2 एंड 3 पे ये मूव कर रहा है, ठीक है। और साथ में डे 4 पे आपका क्या बन रहा है, ये मोरोला बन रहा है। डे 5 पे ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है और डे 6 to 10 पे क्या हो रहा है, हमारे पास इम्प्लांटेशन हो रही है। इम्प्लांटेशन हो रही है डे 6 पे। यहाँ पे ये होगा फर्स्ट वीक में क्या होता है, आपकी एचसीजी की सेक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जब ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास वीक टू में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। ये देखो, ये है आपका बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में ये जाके आगे तब्दील हो जाएगा। ये बाइलेमिनर डिस्क है, ठीक है। उसके बाद डे 14 पे क्या करती है, ये 2 लेयर्स बना देती है, एक एपीब्लास्ट हो गई, दूसरा हाइपोब्लास्ट हो गई। अब यहाँ से क्या बनता है हमारे पास, एपीब्लास्ट से प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रहा है ऑन डे 15, ठीक है। प्रीमेटिव स्ट्रीक बना और नीचे ये आपका हाइपोब्लास्ट आ गया। उसके बाद फिर ये डे 16 के ऊपर 3 लेयर्स बना देता है। कौन कौन सी, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम। वीक थ्री पे क्या है, ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क वाया गेस्ट्रुलेशन, जैसे एपीब्लास्टिक सेल इन्वेजिनेट करते हैं थ्रू द प्रीमिटिव स्ट्रीक और 3 लेयर बना देते हैं। कौन कौन सी 3 लेयर हो गई, यही आपकी एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। वीक 2 पे 2 लेयर बनी, वीक 3 पे 3 लेयर बनी। वीक 4 पे क्या हुआ, वीक 4 पे आपका हार्ट बिगन टू बीट, 4 चैम्बर हार्ट बिगन टू बीट। ये आपका एमसीक्यू है। वीक 4 पे 4 चैम्बर हार्ट बिगन टू बीट, ठीक है। कार्डिक एक्टिविटी विजिबल होती है, लेकिन कहाँ पे, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट कर सकते हैं आप। उसके अलावा अपर एंड लोअर लिम्ब बड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, 4 लिम्ब बनते हैं, ठीक है। वीक 4 है तो 4 लिम्ब। उसके बाद है वीक 8 पे जेनिटेलिया मेल या फीमेल करेक्टरिस्टिक का जो है वो प्रोनाउंस होता है, मेल है या फीमेल है एट वीक 4, सॉरी वीक 8। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेरिवेटिव। सबसे पहले है एक्टोडम। एक्टोडम से क्या क्या बनेगा, इसमें है हमारे पास सरफेस एक्टोडम है, न्यूरल ट्यूब है और न्यूरल क्रस्ट है, ठीक है। ये तीनों आते किसमें, एक्टोडम में ही आते हैं। सबसे पहले सरफेस एक्टोडम। सरफेस एक्टोडम से क्या बनेगा, एपिडर्मिस बनेगी, एडिनो हाइपोफाइसिस बनता है। कहाँ से बनेगा, रेथ के स्पाउट से बनेगा। लेंस ऑफ द आई बनता है, एपिथेलियल लाइनिंग of oral cavity, sensory organ of the ear, olfactory epithelium, anal canal below the pectinate line। जो एनल कैनाल है वो बनेगी। जो अंदर वाली है above the pectinate line वो बनती है हमारी एंडोडर्म से, क्योंकि वो इंटरनली स्ट्रक्चर्स में आ जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या बनेगा, पैरोटिड बनेगा, स्वेट बनेगा और मेमरी ग्लैंड बनेगा। एक्टोडम ई से एक्सटर्नल या आउटर लेयर। मेनली जो आउटर लेयर्स हैं जैसे एपिडर्मिस, ये बाहर की तरफ होती है ना। सेंसरी ऑर्गन जैसे एयर हो गया, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ये सारे बाहर की तरफ हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल या आउटर लेयर बना रही है। अब यहाँ पे एक एबनॉर्मेलिटी आती है, क्रेनियोफ्रेंजियोमा। क्रेनियोफ्रेंजियोमा क्या है, बिनाइन रेथ की पाउच का ट्यूमर है विद कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल और कैल्सिफिकेशन। रेथ की पाउच का ट्यूमर विद कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल और कैल्सिफिकेशन, उसे क्या कह रहे हैं आप, क्रेनियोफ्रेंजियोमा कह रहे हैं। अच्छा, न्यूरल ट्यूब, उसके बाद आती है न्यूरल ट्यूब, ठीक है। न्यूरल ट्यूब से क्या बनेगा हमारे पास, ब्रेन में कौन सा, न्यूरोहाइपोफाइसिस बनेगा, सीएनएस न्यूरॉन बनेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट बनेंगे, एस्ट्रोसाइट बनेंगे, एपेंडाइमल सेल बनेंगे, पाइनियल ग्लैंड, रेटिना और स्पाइनल कॉर्ड। इसे याद कैसे रखना है, एन और पेन से, ठीक है। ए से क्या है हमारे पास, एस्ट्रोसाइटोमा। एन से क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ओ से ओलिगोडेंड्रोसाइट। आर से क्या है हमारे पास, रेटिना। पी से पाइनियल पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। और ई से है एपेंडाइमल सेल। एन से है हमारे पास न्यूरोहाइपोफाइसिस और दूसरे एस से क्या है हमारे पास, स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका हो गया न्यूरल ट्यूब डेरिवेटिव। अगर यहाँ से याद रखना है यहाँ से याद रख लो, वरना ये डेरिवेटिव आपको दिए हुए हैं न्यूरल ट्यूब के। न्यूरल ट्यूब डेरिवेटिव, इसमें क्या है, नूर कैप। एन से न्यूरोहाइपोफाइसिस, ओ से ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओ से है हमारे पास ऑप्टिक नर्व,
आर से रेटिना, सी से क्रेनियल नर्वस सिस्टम, ए से एस्ट्रोसाइट्स और पी से पाइनियल बॉडी। अब जो इजी लगता है निमोनिक वही याद रख लो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल। न्यूरल क्रस्ट सेल डेरिवेटिव कौन से हैं, इसे आपने याद रखना है इमोपासिस से, ठीक है। ई से क्या है, इंटेरोक्रोमाफिन सेल, एम से मेलानोसाइट, ओ से ओडेंटोब्लास्ट, पी से क्या है हमारे पास, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम गैंग्लियन, जिसमें क्रेनियल नर्व आएगा और डॉर्सल रूट गैंग्लिया आएगा और साथ में ऑटोनोमिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये सारा किसमें है, पैरासिम्पैथिक नर्व्स गैंग्लियन, ये सारे उसमें इन्वॉल्व होंगे। एड्रीनल मेडुला, शॉन सेल, स्पाइरल मेम्ब्रेन और एंडोक्रेनियल कुशन आल्सो डिराइव्ड पार्शली फ्रॉम द मेसोडर्म और साथ में स्कल बोन एमोपासिस से, ठीक है। अच्छा, न्यूरल क्रस्ट थिंक पीएनएस एंड नॉन न्यूरल स्ट्रक्चर नियर बाय, जितने भी ये स्ट्रक्चर हैं बस एमोपासिस से याद रखो। और ये जो आपके न्यूरल क्रस्ट ओरिजिन के है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आते होते हैं। इसके अलावा जो मीजोडम है, मीजोडम को आपने याद रखना है मिडल से, मिडल या फिर मीट लेयर, दरमियान वाली लेयर, उससे क्या क्या बनेगा हमारे पास, मसल्स बनते हैं, बोन बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, सीरस लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, जिसमें क्या आता है, पेरिटोनियम आएगा, पेरिकार्डियम, प्लोरा और स्प्लीन, स्प्लीन डेवलप विद इन फोरगट मिजेंट्री, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स आएंगे, लिम्फेटिक है, ब्लड वॉल, गट ट्यूब, प्रॉक्सिमल वेजाइना, किडनी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, डर्मिस, टेस्टिस, ओवरीज, माइक्रोग्लाया और ट्रेकियल कार्टिलेज, नोटोकार्ड इंड्यूस एक्टोडम टू फॉर्म, क्या बनाएगा, न्यूरो एक्टोडम, ठीक है, जो कि न्यूरल प्लेट बनाता है। इट्स ओनली पोस्ट नेटल डेरिवेटिव इज न्यूक्लियस पल्पोसिस, ये आता होता है, न्यूक्लियस पल्पोसिस किसका डेरिवेटिव है, ठीक है, ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अच्छा, ये है सरफेस एक्टोडम के डेरिवेटिव। लिप से, नेहा लिप, सरफेस एक्टोडम के डेरिवेटिव। एन से क्या है, नेल, ई से एपिडर्मिस, दूसरे ई से क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल एयर और एच से हेयर, ए से है एंटीरियर पिट्यूटरी, एल से है हमारे पास लेंस ऑफ द आई से है इंटरनल एयर और पी से पैरोटिड ग्लैंड, सरफेस एक्टोडम के डेरिवेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोडर्म डेरिवेटिव। एंडोडर्म जितनी भी हमारी इंटरनल लाइनिंग है उन सब में जो चीजें डिराइव्ड होती हैं वो एंडोडर्म से होती हैं, जैसे गट ट्यूब हो गई, जीआईटी की, एनल कैनाल की जितनी भी इंटरनल लाइनिंग है अबव द पेक्टिलेट लाइन तक, वो सारी किससे डिराइव्ड होती है, एंडोडर्म से डिराइव्ड होती हैं। आपका मोस्ट ऑफ द यूरिथ्रा और डिस्टल वेजाइना डिराइव फ्रॉम यूरोजेनिटल साइनस, वो भी एंडोडर्म से बनेगा। ल्यूमिनल एपिथेलियल डेरिवेटिव, जिसमें लंग्स आते हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, यूस्टिशियन ट्यूब, थाइमस, पैराथायराइड, थायराइड फॉलिकल और पैराफोलिकुलर सेल, ये सारे किससे डिराइव्ड हो रहे हैं, एंडोडर्म से डिराइव्ड हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टेराटोजन। अच्छा, ये इनके डेरिवेटिव अच्छे से रट लेना, इंटरनल लाइनिंग वाले सारे एंडोडर्म के हैं, मिडल प्लेट वाले मेसोडर्म के, न्यूरल क्रस्ट सेल का निमोनिक आपके पास है, ठीक है, और सरफेस एक्टोडर्म का भी निमोनिक आपके पास है, या आते होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेराटोजेंस। कौन कौन से एजेंट है जो टेराटोजेनिक है। अब यहाँ पे है दो चीजें, एक एम्ब्रियोनिक फेज है और एक कौन सा है हमारे पास, फीटल पीरियड है। एम्ब्रियोनिक पीरियड कौन सा होता है, कंसेप्शन से फर्स्ट वीक तक, जो 7 दिन का पीरियड है। बिफोर वीक 8 ऑफ डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियोनिक बिफोर, पीरियड होता है, और आफ्टर वीक 8 जो है वो फीटल पीरियड होता है। वेरी गुड। 8 वीक से पहले पहले जितना भी पीरियड होगा वो आपका एम्ब्रियोनिक पीरियड होगा, और वीक 8 वीक के बाद वाला जो पीरियड है आफ्टर 8 वीक, ठीक है, वो क्या है आपका फीटल पीरियड है। अच्छा, अब ये कुछ मेडिसिन है जो अफेक्ट कर रही हैं, टेराटोजेनिक है, फीटस के ऊपर अफेक्ट कर रही हैं। सबसे पहले एस इनिबिटर। नॉर्मली एस इनिबिटर का क्या साइड इफेक्ट था, पार्फोएंजियोडीमा। पल्मोनरी एडिमा करता है। ठीक है। अब देखो फीटस के अंदर क्या कर रहा है, फीटस के अंदर रीनल फेलियर, ओलिगोहेड्रोमनियास और हाइपोकेल्वेरिया। अल्काइलेटिंग एजेंट मल्टीपल एनॉमली काज करती है, जैसे एयर या फेशियल बोन एबनॉर्मेलिटी, एब्सेंस ऑफ द डिजिट्स, अमाइनो ग्लाइकोसाइड,
अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्या करते हैं, ओटोटॉक्सिसिटी काज करते हैं। उसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग वो क्या करेंगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट काज करेंगी, कार्डियक डिफेक्ट काज करेंगी, क्लेफ्ट पैलेट, स्केलेटल एबनॉर्मेलिटी, हाइपोप्लेजिया, फेशियल डिसमॉर्फिज्म, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू किसकी वजह से, सोडियम वेलपुरेट की वजह से, कार्बामाजिपिन की वजह से, या फिर फेनिटोइन की वजह से। इसके अलावा फिनोबार्बिटल हाई डोज फोलेट सप्लीमेंटेशन रिकमेंडेड होती है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास डाई इथाइल स्टील बेस्ट्रोल, इसका एमसीक्यू आपके पास आया हुआ है। डाई इथाइल स्टील बेस्ट्रोल का ये क्या करती है, क्लियर सेल कार्सिनोमा करती है, विजाइनल क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा, कंजेनिटल मुलेरियन एबनॉर्मेलिटी। उसके बाद है फ्लोरोक्विनोल्स या सिप्रोफ्लॉक्सासिन, वो क्या करेंगी, कार्टिलेज की को डैमेज कर देंगी। फोलेट एंटागोनिस्ट वो क्या करेंगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करेंगी, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू किसकी वजह से, ट्राइमेथोप्रिम या फिर मेथोट्रेक्सेट, ये सारे क्या करते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट काज करते हैं। आइसोट्रेटिनोन इसलिए कहते हैं ये जो एक्ने की ट्रीटमेंट है वो आपने प्रेगनेंसी में नहीं लेनी, क्यों, क्योंकि ये क्या काज करेगी, क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटी, माइक्रोशिया, डिसमॉर्फिज्म, सीएनएस, कार्डिक या फिर थाइमिक डिफेक्ट काज करती है। कॉन्ट्रासेप्शन मैंडेटरी। आइसोट्रेटिनोन से याद रखो कि ये क्या है, टेराटोजेनिक है। अच्छा उसके बाद है लिथियम, लिथियम क्या मैम करती ये है, जो एब्स- डाइथाइल स्टील बेस्ट्रोल आपने बताया है, हम्म, जी मैम ये फेब्रुअरी अटेम्प्ट में आया हुआ था, लेकिन इसके ऑप्शंस में ये नहीं थे। उन्होंने उधर मिसकैरेज का दिया हुआ था, और आई गेस उसके जो रिकॉल्स आए थे उसमें भी मिसकैरेज का था, और बाकी ऑप्शंस थे, ये दो ऑप्शंस नहीं थे, तो फिर इसमें मिसकैरेज आएगा। डाइथाइल स्टील बेस्ट्रोल मेनली हम पता है मिसकैरेज को रोकने के लिए दे रहे होते हैं। ये जो हम ग्रेवी बिनान के इंजेक्शन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इसी वजह से कि मिसकैरेज ना हो, ठीक है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि अगर फीमेल बेबी है तो उसमें ये करेगा विजाइनल सेल एडिनोकार्सिनोमा। वो आपको शायद स्टेटमेंट याद नहीं है। मिसकैरेज को रोकने के लिए देते हैं डाइथाइल बेस्ट्रोल। ओके मैम। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास मेथिमाजोल। मेथिमाजोल क्या करती है, ए प्लास्टिक क्यूटिस कॉन्जेनिटा, ठीक है, और टिपिकली ये किसे इन्वॉल्व कर रही है, स्कैल्प को, और कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ द स्किन। साथ में है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन को मैंने कहा था टीथरासाइक्लिन से याद रखो, टीथ की डिस्कलरेशन करती है। और थैलिडोमाइड, थैलिडोमाइड क्या करेगी, लिम्ब डिफेक्ट करेगी। अच्छा नेक्स्ट है वारफरीन, वारफरीन क्या करती है, अच्छा वारफरीन और हेपरिन में से मैंने कहा था याद रखना, हेपरिन कीप्स द बेबी हैप्पी, मतलब प्रेगनेंसी में आप हेपरिन दे सकते हो लेकिन वारफरीन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि वारफरीन ने क्या करना है, बोन और कार्टिलेज की डिफॉर्मिटी करनी है। स्टिपल्ड एपिफाइसिस, नेजल एंड लिम्फ हाइपोप्लेजिया, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, सेरिब्रल हैमरेज काज करेगी। यूज हेपरिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्यों, क्योंकि हेपरिन कीप्स द बेबी हैप्पी, ये क्रॉस नहीं करती प्लेसेंटा को। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास सब्सटेंस यूज, सबसे पहले अल्कोहल, अल्कोहल क्या करेगा, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम काज करेगा। उसके बाद है कोकेन, कोकेन क्या करता है, प्रीटर्म बर्थ करेगा, लो बर्थ वेट, बेबी पैदा हो सकता है, और फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन या रिस्ट्रिक्शन। कोकेन क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, सी से कोकेन, सी से कंस्ट्रिक्शन। उसके बाद है टोबैको स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग क्या करती है, प्रीटर्म बर्थ काज कराएगी, लो बर्थ वेट, लीडिंग काज इज रिसोर्स रिच कंट्रीज, और फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम काज करेगी। और निकोटीन, निकोटीन क्या करती है, ये भी वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास आयोडीन लेक और एक्सेस, आयोडीन की कमी हो या ज्यादती हो, दोनों ने कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म काज करना है। मेटरनल डायबिटीज, मेटरनल डायबिटीज, कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम, कार्डियक डिफेक्ट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज या वीएसटी, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट काज करती है। इसके अलावा मैक्रोसोमिया, अच्छा ये मेरी बारी पे ना मैक्रोसोमिया के साथ आया था मेटरनल डायबिटीज का, ठीक है। और उसके बाद नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा अक्सर ये होता है कि डायबिटिक मदर के बच्चे में क्या फॉलोइंग चीज अक्कर हो सकती है, तो उसमें ये देते हैं नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन जो हमारी टाइम पे सिनेरियो आया था उसमें नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया का ऑप्शन नहीं था, ठीक है। ड्यू टू आइलेट सेल हाइपरप्लेजिया, पॉलीसाइथीमिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो हमारी बारी पे यही था, ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के साथ। तो मैं ये ढूंढती रही थी नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मैटरनल पीकेयू। इसने क्या करना है, फिनाइल कीटोन यूरिया फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन करनी है, माइक्रोसेफेली, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट काज करने हैं। उसके बाद है मिथाइल मर्करी। इसने क्या करना है, न्यूरोटॉक्सिसिटी काज करनी है, इंक्रीज कंसंट्रेशन इन टॉप प्रेडेटर फिश, जो मदर्स फिश खाती हैं उनमें इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है मिथाइल मर्करी की। उसके अलावा एक्सरे, एक्सरे क्या करेगी, माइक्रोस्फेली करेगी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी करेगी और इसके इफेक्ट को मिनिमाइज कैसे करते हैं, लेड शील्डिंग के जरिए। और ये वाला एमसीक्यू भी आपके पास आया हुआ है, लेड शील्डिंग के जरिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है टाइप ऑफ एरर इन द मॉर्फोजेनेसिस। क्या क्या एरर हो सकते हैं, सबसे पहले है एजेनेसिस। एजेनेसिस में मतलब कि वो ऑर्गन जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंट प्राइमोर्डियल टिश्यू, मतलब उसका पेरेंट टिश्यू ही नहीं है, इसी वजह से वो ऑर्गन एब्सेंट है, तो उसे क्या कहेंगे, एजेनेसिस कहेंगे। अब एप्लेसिया क्या होता है, एप्लेजिया में एब्सेंट ऑर्गन डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ प्राइमोर्डियल टिश्यू, मतलब उसका पेरेंट टिश्यू है लेकिन फिर भी वो ऑर्गन एब्सेंट है, तो उसे क्या कहेंगे, एप्लेजिया कहेंगे। उसके बाद है हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया में क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑर्गन डेवलपमेंट होती है, हालांकि उसका पेरेंट टिश्यू प्रेजेंट है लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट ऑर्गन डेवलपमेंट है, इसे क्या कहेंगे, हाइपोप्लेजिया। नेक्स्ट है डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन होती है सेकेंडरी ब्रेकडाउन ऑफ द टिश्यू विद नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल, जैसे एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम। नॉर्मल बेबी पैदा होता है लेकिन फिर क्या होता है, वो बैंड की वजह से ना उसकी लिम्ब एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, तो ये क्या है हमारे पास, डिसरप्शन है। नेक्स्ट है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में क्या होगा, एक्सट्रिंसिक मैकेनिकल डिस्टॉर्शन, जैसे कंजेनिटल टॉर्टिकोलिस अकर ड्यूरिंग फीटल पीरियड। अच्छा, नेक्स्ट है मैल फॉर्मेशन। मैल फॉर्मेशन क्या होता है, इंट्रिंसिक डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, जैसे क्लेफ्ट लिप हो गया, क्लेफ्ट पैलिट हो गया, ये मैल फॉर्म चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद है सीक्वेंस। एबनॉर्मेलिटी रिजल्ट फ्रॉम सिंगल प्राइमरी एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोलॉजिक इवेंट, जैसे ओलिगोहेड्रोमनियाज, ठीक है। ओलिगोहेड्रोमनियाज की वजह से क्या होगा, पोर्टर सीक्वेंस। पोर्टर सीक्वेंस आपने किडनी वाले चैप्टर में पढ़ा है, क्या होती है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया और ओलिगोहेड्रोमनियाज। पोर्टर से है ना, POTTER। पी से पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, ओ से ओलिगोहेड्रोमनियाज, टी से ट्विस्टेड फेस, ट्विस्टेड स्किन, ई और आर से क्या है, एक्सट्रीमिटी डिफॉर्मिटी, और आल से रीनल फेलियर। पोर्टर, पोर्टर के नाम से याद रखो ना, क्या हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो, फील्ड डिफेक्ट। फील्ड डिफेक्ट में क्या आ रहा है, डिस्टर्बेंस ऑफ द टिश्यू दैट डेवलप इन कंजेनिटल फिजिकल स्पेस। उसमें क्या आ रहा है हमारे पास, होलोप्रोजेनसेफली। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ये लास्ट टाइम आया हुआ था। वन ऑफ द लीडिंग प्रिवेंटेबल काज ऑफ द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। खास तौर पे जो यूएसए में प्रेग्नेंट फीमेल्स रहती हैं, उन्होंने क्या करना है, मेटरनल अल्कोहल बार बार यूज करते हैं ना, यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या होगा, उससे डेवलपमेंटल डिले होगा, माइक्रोस्फेली होगा, फेशियल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, स्मूथ फिल्ट्रम होगा, थिन वर्मिलन बॉर्डर, स्मॉल पैल्पेबल फिशर, फ्लैट नेजल ब्रिज, लिम्ब डिस्कलरेशन, हार्ट डिफेक्ट, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, होलोप्रोजेनसेफली। ये होता क्यों है, इम्पेयर्ड माइग्रेशन हो जाती है न्यूरोनल एंड ग्लायल सेल की। ये इन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है, देखो माइक्रोस्फेली है, स्मॉल पैल्पेबल फिशर है, फ्लैट नेजल ब्रिज है, स्मूथ फिल्ट्रम है और थिन वर्मिलन बॉर्डर है, मतलब अपर लिप जो है ना वो काफी थिन है इसका। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, ये भी एक दफा आया हुआ है। कम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जो कि इन्वॉल्व करता है सीएनएस को, एएनएस को और जीआई सिस्टम को। होता क्यों है, सेकेंडरी टू मेटरनल सब्सटेंस यूज, जैसे माँ ने ओपियाइड्स ले लिए, कोकेन वगैरह ले ली, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम होगा, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। न्यूबॉर्न में प्रेजेंट विद किसकी वजह क्या प्रेजेंटेशन होगी, अनकोऑर्डिनेटेड सक्लिंग, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, हाई पिच क्राइम, ट्रेमर, ट्रेकिपनिया, स्नेजिंग, डायरिया और पॉसिबली सीजर। ट्रीटमेंट क्या देंगे, वही अपियाइड आपने देने हैं, ठीक है। मेथाडोन है, मॉर्फिन है या फिर
ब्यूप्रीनोनॉर्फिन ये आपने देनी है उसमें। और इसकी स्क्रीनिंग जो आउट ऑफ द मतलब जो इस तरह के यूएसए या डेवलप्ड कंट्रीज में रहती है ना, उनमें स्क्रीनिंग रिकमेंडेड होती है नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में जो फीटल कंपोनेंट पार्ट है ना, फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा, उसमें दो चीजें हैं, एक है साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक है सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। जबकि जो मिटरनल कंपोनेंट है उसमें क्या है, डेसिडुआ बिसेलिस और एमनियोटिक फ्लूइड। और ये पूछा जाता है कि मिटरनल कंपोनेंट कौन सा है और फीटल कंपोनेंट कौन सा है। ये आपका पहला एमसीक्यू हो गया। फीटल कंपोनेंट क्या है हमारे पास, एस और सी, ठीक है। क्या है, सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। मेटरनल कंपोनेंट क्या है, उसमें डेसिडुआ बिसेलिस आता है और एमनियोटिक फ्लूइड आता है। अब सी से याद रखो, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सी से सेल। जो सेल वाला एरिया है वो कौन सा है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। जो सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है उसने क्या करना है, एस से सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, एस से सिंथेसिस, सिंथेसिस एंड सेक्रीट हार्मोन, ठीक है। अच्छा, जो सेल वाला एरिया है वो कौन सा है, इनर साइड वाला है। तो देखो, इनर लेयर ऑफ द कोरियोनिक विलाई क्रिएट सेल। सी से सेल, सी से साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये आता है कि सेल वाला एरिया कौन सा है, तो वो है आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसके अलावा जो सिंथेसिस करता है या सेक्रीट करता है हार्मोन को, वो कौन सा एरिया होगा, आपका सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। और कहाँ पे होता है, आउटर लेयर ऑफ द कोरोनिक विलाई में होता है, ठीक है। अच्छा, कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एचसीजी हो गया, structurally similar luteinizing hormone, stimulate किसे कहते हैं, secrete progesterone during first trimester, ठीक है। बस अच्छा, decrease chance of attack by maternal immune वन जो है ना, वो प्रॉपर्ली बना हुआ, ठीक है, उसके एक्सप्रेस है, जिसकी वजह से क्या होगा, चांस ऑफ अटैक बाय मैटरनल इम्यून सिस्टम जो है वो हो जाता है, फॉरेन बॉडी डिटेक्ट नहीं करता होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डेसिडुआ बिसेलिस। डेसिडुआ बिसेलिस क्या करता है, ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम द इनलेकिना। अच्छा, ये देखो, ये रहे आपके सेंसिटियो और साइटोट्रोफोब्लास्ट। सेंसिटियो बाहर वाली लेयर, मतलब जो मेटरनल साइड पे होगी, साइटोट्रोफोब्लास्ट अंदर वाली लेयर जो कि फीटल साइड पे होगी, ठीक है। एक साइड पे आपको मेटरनल सर्कुलेशन दिखाई हुई है, दूसरी साइड पे फीटल सर्कुलेशन दिखाई हुई है। लेक्यूना देखो, ये वाले हैं लेक्यूना, ये फील्ड होते हैं विद द मेटरनल ब्लड। अच्छा, उसके बाद है एमनियोटिक फ्लूइड। इससे पहले मुझे मेटरनल कंपोनेंट कौन कौन से थे, बच्चों मेटरनल कंपोनेंट कौन से हैं प्लेसेंटा के, ड्यूसीडा ड्यूसीडा बेसिलस जी, और एमनियोटिक फ्लूइड। हाँ, डेसिडुआ बेसिलिस और एमनियोटिक एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। और फीटल कंपोनेंट कौन से हैं, सेट ठीक है। अब देखो, एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से डिराइव्ड होता है, ये डिराइव्ड होता है फीटल यूरिन से। फीटल का यूरिन एंड फीटल लंग लिक्विड, ये मारे होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को। क्लियर्ड बाय, कैसे क्लियर होगा, फीटस ही इसकी स्वॉल्विंग करता है, ठीक है। एंड इन इंट्रामेम्ब्रेनस एब्जॉर्प्शन, अच्छा सॉरी एब्जॉर्प्शन। उसके बाद हमारे पास इसके दो कौन सी सकते हैं, एक या तो पॉलीहेड्रोमनियाज हो सकता है या फिर ओलिगोहेड्रोमनियाज हो सकता है। पॉलीहेड्रोमनियाज में क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है, ठीक है। कब ज्यादा होगा, जब बच्चा या तो उसे एक्रीट बहुत ज्यादा कर रहा है या उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, खा नहीं पा रहा, ठीक है। टू मच एमनियोटिक फ्लूइड इडियोपैथिक आर एसोसिएटेड विद फीटल मैलफॉर्मेशन, जैसे या तो उसका ड्यूडेनल एट्रेजिया है या इसोफेगल एट्रेजिया है। अब ये आपके पास एमसीक्यू है, ड्यूडेनल और इसोफेगल एट्रेजिया का, ये आया हुआ है पॉलीहेड्रोमनियाज के काज, ठीक है। या फिर क्या है, इनएन्सेफली है, बोथ रिजल्ट इन इनएबिलिटी टू swallow the amniotic fluid, मेटरनल डायबिटीज हो गई या फिर फीटल एनीमिया और मल्टीफीटल गेस्टेशन,
ये सारा कुछ क्या करता है, पॉलीहेड्रोमियास के काजेज है। उसके बाद है ओलिगोहेड्रोमियास। हाइड्रोमियास का मेन काज जो है वो पोर्टर सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें होता क्या है, टू लिटिल एमनियोटिक फ्लूइड एसोसिएटेड विद प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, बाइलेटरल रीनल एजेनेसिस, मतलब किडनी बन ही नहीं रही, रीनल एजेनेसिस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल in male. These result in inability to excrete urine. अब फिर से रिपीट कर दो पोर्टर सीक्वेंस। मैम pulmonary hyperplasia, oligohydramnios, twitching of skin, twitching of face, और renal anomaly, डिफॉर्मिटी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ट्विनिंग। ट्विनिंग का बताया हुआ, ट्विनिंग का भी एमसीक्यू आता है कि डाई है, ठीक है। मोनो कोरियोनिक डाई एमनियोटिक होता है, डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक। यहाँ पे ये देखो, ये डाई जाइगोटिक, डाई क्या है हमारे पास, दो जाइगोट, देखो दो एग हैं, 2 सेल स्टेजेस बना दिया, वहां से क्या बना, मोरोला बना, मोरोला से क्या, ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट से क्या बना, एम्ब्रियोनिक डिस्क, एम्ब्रियोनिक डिस्क के बाद ये हमारे पास क्या बना, डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक। क्यों, तो अलहदा अलहदा है, सारा शुरू से ही दोनों के अलहदा अलहदा घर बन रहे हैं, अलहदा एग है, अलहदा स्पर्म है, अलहदा मरोला है दोनों का, ठीक है। अलहदा ब्लास्टोसिस्ट है और सेपरेट सेपरेट ही इनकी एम्ब्रियोनिक डिस्क बन रही है, इसी वजह से बच्चों में दोनों लेयर सेपरेट सेपरेट है। ये हो गया डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक। अच्छा, उसके बाद है नो ट्विनिंग। अगर एक ही स्पर्म एक ही एग है, उसके बाद क्या बनता है, फिर अगर 2 सेल क्लीवेज हुई और इसी डे 0 टू डे 4 के ऊपर इसकी हो गई स्प्लिटिंग, तो ये स्प्लिट होने के बाद दो अलहदा अलहदा मोरूला के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 सेल स्टेज के बाद 2 मोरूला बनेंगे, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। उससे क्या बनेगा, वही ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर ये डिस्क बनेंगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों में देखो, दो अलहदा बच्चे हैं, डाई कोरियोनिक, कोरियोनिक डाई कोरियोनिक है और डाई एमनियोटिक, और ये कितना होता है, 25% चांसेस होते हैं इसके डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक के, अगर इनका एक ही एग और एक ही स्पर्म हो। लेकिन अगर यही मोरूला आगे 4 to 8 डे पे जाके स्प्लिट होता है, तो फिर क्या होगा, फिर इनकी एक लेयर जो है वो सिमिलर होगी, यहां से कोरियोन जो है इनका क्या होगा, वो सेम होगा, मोनोकोरियोनिक होंगे और डाई एमनियोटिक होंगे, और इसके चांसेस कितने होते हैं, 75% चांसेस होते हैं। पहले देखो, ये जो अंदर वाली लेयर है ना, ये पिंक वाली लेयर जो शो कराई गई है, ये है एमनियन, पिंक वाली। जो बाहर वाली ये वाली लेयर है, ये क्या है, ये कोरियोन है, आउटर लेयर है, ठीक है। अब यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करो। अब 8 to 12 डे पे अगर हो रही है, ठीक है, उसमें क्या है, एमनियोटिक कैविटी है और कोरियोनिक कैविटी है, ये क्या फॉर्म कर रही है, एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्म कर रही है। उससे क्या बन रहा है हमारे पास, मोनोकोरियोनिक, मोनो एमनियोटिक या फिर कंजाइंट। कंजाइंट केसेस काफी रेयर होते हैं, ठीक है, कि उनकी कोरियोन भी एक हो और उसका जो है एमनियोटिक लेयर जो है वो भी एक हो। मैक्सिमली चांसेस किसके होते हैं, 75% मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे देखो, डाइजाइगोटिक ट्विन अराइज फ्रॉम, कहाँ से अराइज होते हैं, 2 एग दैट आर सेपरेटली फर्टिलाइज्ड बाय 2 डिफरेंट स्पर्म। 2 स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे 2 एग को, तो क्या बनेगा, 2 जाइगोट बनेंगे, and will have separate amniotic sac and 2 separate placenta, दोनों के अलग अलग placenta और अलग अलग sac। तो ये क्या हो गया, डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक हो गया, जो ये पहले वाला केस पढ़ा था। उसके बाद है मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक कौन से होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, ठीक है, अराइज फ्रॉम वन फर्टिलाइज एग, एक ही फर्टिलाइज एग होता है, एक ही एग और एक ही स्पर्म, वो जब स्प्लिट करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, फिर जाके क्या बनता है आपका, ये डिवीजन होती है। ये जो 4 की बात की गई है ना, या तो डाई कोरियोनिक डाई अमनियोटिक बनेगा, या मोनोकोरियोनिक डाई अमनियोटिक बनेगा, या मोनोकोरियोनिक मोनो अमनियोटिक बनेगा, या फिर मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक केस विद कंजाइंट, ठीक है। लेकिन कंजाइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेयर होते हैं काफी। अच्छा, उसके बाद है ट्विन ट्विन ट्रांसफॉर्मेशन सिंड्रोम, ये आपका SK19 में आया हुआ है, ट्विन ट्विन वाला, ठीक है। इसमें क्या है, अक्र इन मोनोकोरियोनिक ट्विन गेस्टेशन। क्यों होता है, क्योंकि अनबैलेंस होता है बिटवीन द एट्रियोवीनस एनास्मोसिस बिटवीन ट्विन
शेयर द प्लेसेंटा, जिनमें एक ही प्लेसेंटा हो, ठीक है, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। नेट ब्लड फ्लो, एक बच्चे की तरफ बहुत ज्यादा ब्लड चला जाता है, एक बच्चे की तरफ कम ब्लड चला जाता है, ठीक है। जो डोनर है उसमें क्या होगा, ओलीमिया और ओलिगोहाइड्रोमनियाज हो जाएगा। जबकि जो रेसिपिएंट ट्विन है उसके अंदर क्या होगा, हाइपरवोलीमिया एंड पॉलीहाइड्रोमनियाज हो जाता है। ये है आपका ट्विन ट्विन ट्रांसफॉर्मेशन सिंड्रोम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड। अब मुझे बताओ अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरीज और कितनी वेन्स होती हैं? 2 artery 1 vein, 2 umbilical artery होती है और एक तो vein। अम्बिलिकल आर्टरी, टू 2 आर्टरी अम्बिलिकल और वेन। ठीक है। अच्छा, इसका एक सिनेरियो आता है कि एक बच्चा है वो अम्बिलिकल कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटी के साथ पैदा हुआ है, तो आपने ना अर्जेंटली कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया है। तो क्या काज होगी अर्जेंटली कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाने की? तो उसमें क्या होता है कि 1 अम्बिलिकल आर्टरी होती है, ठीक है, तो ये काज थी उसकी। अच्छा, अम्बिलिकल कॉर्ड, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज, अच्छा ये भी आता है। 2 अम्बिलिकल आर्टरी, इनका काम क्या है, ये रिटर्न करती हैं तो आर्टरी, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न करती हैं फ्रॉम द फीटल इंटरनल आइलिक आर्टरी टू प्लेसेंटा, ठीक है। उसके बाद है 1 अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, कहां से, प्लेसेंटा टू द फीटस। ड्रेन इनटू, कहां ड्रेन होगी, इंफीरियर वेना केवा, वाया लिवर आर डक्टस विनोसस। अच्छा, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, 2 वेसल कॉर्ड इज एसोसिएटेड विद congenital and chromosomal anomaly। और अम्बिलिकल आर्टरीज एंड वेन आर डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से डिराइव्ड होती है, एलेंटॉइड से। ये आपका एमसीक्यू हो गया, ठीक है। कहां से एलेंटॉइड है, कहां पे आपका, ये रहा एलेंटॉइड। इस एलेंटॉइड से 2 अम्बिलिकल आर्टरीज बन रही हैं, एक अम्बिलिकल वेन बन रही है। नेक्स्ट है यूरेकस। यूरेकस से बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं। Allantois form from yolk sac and extend into cloaca। कहां से बनता है एलेंटाइस, yolk sac से। कहां तक जाएगा, क्लोइका तक जाएगा। इंट्रा एब्डोमिनल रेमिनेंट ऑफ द एलेंटाइस क्या है, यूरेकस। ये इसकी डेफिनेशन एज इट इज आती है, इंट्रा अम्बिलिकल रेमिनेंट ऑफ एलेंटाइस इज कॉल्ड यूरेकस। अ डक्ट बिटवीन, कहां से कहां तक है, फीटल ब्लैडर एंड अम्बिलिकस। अब जो इसकी एबनॉर्मेलिटी आएगी वो यहीं तक ही आएगी, या तो अम्बिलिकस से आएगी या फिर एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर हो जाएगी, वो हम आगे देखते हैं। फेलियर ऑफ यूरेकस टू इन्वोल्यूट कैन लीड टू एनॉमली दैट में इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज होगा, मेलिग्नेंसी का इंक्रीज होगा, जैसे एडिनोकार्सिनोमा if not treated। obliterated urachus is represent by, अब जो obliteration हो जाती है, ठीक है, तो ये obliterate होके क्या बनाता है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। अब गौर से देखो, मीडियन है, नॉट मीडियल, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बना रहा है ये आफ्टर बर्थ, विच इज कवर्ड बाय मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। अब यूरेकस कहां से डिराइव्ड होता है, Allantois, एलेंटॉइस से। एलेंटॉइस कहां से डिराइव्ड होता है, ये जो है yolk sac से, from योक सैक से। कहां से to कहां तक ये cloaca। होता है, एलेंटाइज कहां से कहां तक होता है, ये योक सेक से क्लोएका तक। ब्लैडर से योक सैक से कोलाइका तक। मैम फॉर्मेशन आपने हाँ पूछी वही है। लेते हैं, मगर ये ब्लैडर से लेके अम्बिलिकल कॉर्ड तक। हाँ, यूरेकस जो है वो ब्लैडर से अम्बिलिकल कॉर्ड तक है, ठीक है। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि इसका रेमिनेंट कौन सा है इन एडल्ट, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। ठीक है। ये सारे एमसीक्यू हैं बच्चों। उसके बाद है पेटेंट यूरेकस। पेटेंट यूरेकस में क्या होगा, टोटल फेलियर ऑफ यूरेकस टू ओब्लिटेट। ओब्लिटेट होता ही नहीं है, टोटली फेलियर होता है, ठीक है। ये आपको पिक्चर दिखाई हुई है पेटेंट यूरेकस की, ये वाली, टोटल फेलियर ऑफ यूरेकस, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से होगा क्या भला, यूरिन अम्बिलिकस से आना शुरू कर देगा, ठीक है, ये एमसीक्यू आता है आपके पास। उसके बाद है यूरेकल सिस्ट। यूरेकल सिस्ट में क्या होता है, पार्शियल फेलियर ऑफ यूरेकस टू ऑब्लिटरेट फ्लूइड फिल्ड कैविटी लाइन विद द यूरो एपिथेलियम बिटवीन, कहां से, अम्बिलिकस से ब्लैडर तक। सिस्ट कैन बिकम इन्फेक्टेड एंड प्रेजेंट विद पेनफुल मास
बिलो द अम्बलाइकस, ये भी आता है हमारे पास। यूरेकल सिस्ट का अक्सर आता है। अब यूरेकल सिस्ट में क्या हो रहा है, पार्शियल फेलियर ऑफ यूरेकस टू ओब्लिटरेट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वेसिको यूरेकल डाइवर्टिकुलम, उसमें क्या होता है, स्लाइटली फेलियर ऑफ यूरेकस टू ओब्लिटरेट, उसकी वजह से क्या होगा, आउट पाउचिंग ऑफ ब्लैडर हो जाएगी। ये है हमारे पास वेसाइको यूरेकल डाइवर्टिकुलम। और ये वाला क्या है, यूरेकल सिस्ट है, ये पार्शियल फेलियर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाइट लाइन डक्ट। व्हाइट लाइन डक्ट को दूसरा नाम क्या देते हैं, आल्सो कॉल्ड ओम्फेलोमीजेंटेरिक डक्ट। ये क्या करती है, कनेक्ट करती है योग सैक को मिड गट के ल्यूमेन के साथ, और ये ओब्लिटरेट हो जाती है ड्यूरिंग वीक 7 ऑफ द डेवलपमेंट। अगर तो अब ये ओब्लिटरेट नहीं होती, फिर क्या होगा, फिर पेटेंट व्हाइट लाइन डक्ट बनेगी। टोटल फेलियर ऑफ व्हाइट लाइन डक्ट टू ओब्लिटरेट, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, मिकोनियम डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द अम्बलाइकस। अब अगर कोई हिस्ट्री दे के बच्चा पैदा हुआ है, उसका मिकोनियम डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम द अम्बलाइकस, तो क्या होगा उसे, पेटेंट वेटल एंड डक्ट पेटेंट होगा। व्हाइट लाइन डक्ट। व्हाइट लाइन डक्ट होगा, ठीक है। व्हाइट लाइन डक्ट कब ओब्लिटरेट होती है, 7th वीक पे। वीक ऑफ डेवलपमेंट। 7th वीक पे, ठीक है। अच्छा, अगर यूरिन अम्बलाइकस से निकल रहा है, फिर क्या होगा, वो यूरेकल्स, टोटल फेलियर पेटेंट यूरेकल ऑफ प्रॉब्लम, पेटेंट पेटेंट यूरेकल्स। पेटेंट यूरेकस, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाइट लाइन डक्ट सिस्ट। इसमें क्या होगा, पार्शियल फेलियर ऑफ व्हाइट लाइन डक्ट टू ऑब्लिटरेट, और इसमें इंक्रीज रिस्क हो जाता है विल्वस का। नेक्स्ट है हमारे पास मेकल्स डाइवर्टिकुलम। मेकल्स डाइवर्टिकुलम का आता है ना, वो रूल ऑफ, क्या होता है, रूल ऑफ टू क्या है मेकल्स डाइवर्टिकुलम का बच्चों, 2% of the plate, ये 2% of the proximal Myriam failure percent connection. population ठीक है। और is long होता है, और इसमें 2 substitutes होते हैं, गैस्ट्रिक पेनक्रियाटिक एंड प्रेजेंट बिफोर एज 2। फिर उसमें एक रेशो का भी आता है कि 2:1 टू फीमेल रेशो होती है। वेरी गुड। अच्छा, इसमें होता क्या है, मिकल्स डाइवर्टिकुलम में लाइट फेलियर ऑफ व्हाइट लाइन डक्ट टू ऑब्लिटरेट, ठीक है, आउट पाउचिंग आर्लियम होगी, ट्रूड बनता है इसमें, इसकी वजह से। यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक है, मे हैव हेटरोट्रोपिक गैस्ट्रिक एंड पेंक्रियाटिक टिश्यू। अब देखो, 2 टाइप के टिश्यू हो गए, पेंक्रियाटिक भी हो गए और गैस्ट्रिक भी, इसी वजह से रूल ऑफ 2 को इसमें हमने इंक्लूड किया। उससे क्या होगा, मेलिना होगा, हिमेटोचेजिया हो सकता है, और एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फिरेंजियल एपरेटस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मिकल्स डाइवर्टिकुलम है, ये भी आता होता है, ठीक है। ये व्हाइट लाइन डक्ट वाला ये सारा पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट था। ठीक है बच्चों, यस मैम। मैम जी मैम। अच्छा देखिए, इसमें है हमारे पास फिरेंजियल अपरेटस। फिरेंजियल अपरेटस को आपने याद करना है, फिरेंजियल क्लेफ्ट होते हैं, फिरेंजियल आर्च होती है, फिरेंजियल पाउच होता है, ठीक है। और वैसे हम अगर बाहर से अंदर की तरफ देखें तो क्या होता है, बाहर एक्टोडर्म, फिर आता है हमारे पास मेसोडर्म, मीजोडर्म, फिर आता है एंडोडर्म। एंडोडर्म, ऐसे है ना। अब फिरेंजियल यस। अपरेटस को आपने कैसे याद रखना है, कैप से, CAP। अब ये इन दोनों को आपस में मिला देना, सी और ई को, ए और एम को, और पी और ई को। जैसे देखो, फ्रेंजल क्लेफ्ट से क्या बन रहा है, डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से बन रहा है, एक्टोडर्म से, ठीक है। ये देखो, सी और ई, सी कहां से, क्लेफ्ट एक्टोडर्म से बन रहा है। उसके बाद है फ्रेंजल आर्चिस, ये हो गया आर्च, आर्च कहां से बनेगी, मीजोडर्म से बनेगी। फ्रेंजल पाउच, पी से पाउच, और ई से हमारे पास एंडोडर्म, एंडोडर्म से ये बनेगी, ठीक है। अच्छा, फ्रेंजल क्लेफ्ट डेरिवेटिव। अब सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंजल क्लेफ्ट। अच्छा, यहाँ पे पहले इनकी डायग्राम देख लो कि क्लेफ्ट कौन से हैं, पाउच कौन से हैं, और आर्चिस कौन सी है। ये है हमारे पास फ्रेंजल फ्लोर। ये पर्पल वाला जो कलर, ये लाइट लाइट पर्पल कलर दिया हुआ है, ये सारा ये क्या है, ये पाउचेस हैं, ये वाली हैं आर्चिस, और ये रहे हमारे पास क्लेफ्ट ग्रीन वाले। अब सबसे पहले देखो हमारे पास फ्रेंजल क्लेफ्ट से क्या बन रहा है। फर्स्ट cleft develop into external auditory meatus. Second, through fourth cleft from temporary cervical sinus
which are obliterated by proliferation of the second arch mesenchyme. ये लाइन बेशक ना याद रखो, लेकिन इतना पता हो कि फर्स्ट क्लेफ्ट से क्या बन रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस बन रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिरेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट। वो क्या होती है, persistent cervical sinus, जो कि हमारे पास लेटरल साइड ऑफ द नेक पे एक मैस की तरह नजर आती है, एंटीरियर टू द स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल, ठीक है, और ये मूव नहीं करती विद द स्वॉल्विंग, ठीक है। इसे हम कंपेयर करते हैं विद थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट से। अगर ये मूव नहीं करती विद द स्वॉलिंग और लेटरल साइड ऑफ द नेक पे होती है एंटीरियर टू द स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल, तो इसे क्या कहेंगे, फ्रेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट कहेंगे, ठीक है। अब फ्रेंजियल पाउच आती है। फ्रेंजियल पाउच को हमने याद रखना है, पाउच में क्या आएगा, मिडल एयर कैविटी आएगी फर्स्ट फिरेंजियल पाउच से, ठीक है। यूस्टिशियन ट्यूब बनेगी, मस्टाइड सेल, देखो बाहर वाली चीजें हैं, मिडल एयर कैविटी भी बहुत ज्यादा अंदर की तरफ नहीं है, आपकी यूस्टिशियन ट्यूब भी बहुत अंदर की तरफ नहीं है, ठीक है, और साथ में मस्टाइड एयर सेल, ये कान के पीछे वाले जो हैं वो मस्टाइड एयर सेल है। अच्छा, ये सारे किससे बन रहे हैं, फर्स्ट फिरेंजियल पाउच से बन रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पाउच कंट्रीब्यूट टू, किसके साथ कंट्रीब्यूट करती है, एंडोडर्म लाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एयर। अच्छा, उसके बाद है सेकंड फिरेंजियल पाउच, जो सेकंड है वो क्या करेगी, सेकंड बनाती है एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ पैलेंटाइन टॉन्सिल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है थर्ड फिरेंजियल पाउच, तो मैंने आपको थर्ड से पहले याद कराया हुआ है, थर्ड याद है, थर्ड थाइमस, और फिर आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। नीचे वाला सबसे पहले क्या है, इंफीरियर पैराथायराइड, उसके बाद आप ऊपर की तरफ जाएंगे। तो पहले क्या है, उसके डोर्सल विंग से क्या बनेगा, इंफीरियर पैराथायराइड, वेंट्रल विंग से क्या बनेगा, थाइमस बनेगा। अब मुझे जल्दी से बच्चों बताओ, थाइमस एंडोडर्म से बनता है कि एक्टोडर्म से बनता है? एंडोडर्म से। एंडोडर्म। एंडोडर्म, गुड, ठीक है। अच्छा, थर्ड पाउच कंट्रीब्यूट टू थाइमस एंड बोथ इंफीरियर पैराथायराइड, जो नीचे वाले दोनों इंफीरियर पैराथायराइड क्या नीचे है ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। तो नीचे वाले दो जो इंफीरियर पैराथायराइड है वो किससे बनेंगे, वो बनेंगे थर्ड फिरेंजियल पाउच से, ठीक है। और वो भी जो वेंट्रल विंग है वो क्या बना रहा है, थाइमस बना रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ फिरेंजियल पाउच। फोर्थ फिरेंजियल पाउच मैंने क्या कहा, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो ऊपर वाला जो सुपीरियर पैराथायराइड है वो बनेगा डॉर्सल विंग से, और जो वेंट्रल विंग है वो क्या बना रही है, अल्टीमो फिरेंजियल बॉडी, जिससे क्या बनेगा, पैराफोलिकुलर या सी सेल ऑफ द थायराइड बनते हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्थ फिरेंजियल पाउच फॉर्म पैराफोलिकुलर सेल। अब फोलिकुलर को उन्होंने लिखा ये 4 करके, तो उससे आपको याद रहेगा पैराफोलिकुलर सेल से क्या बन रहा है, कहाँ से बन रहे हैं, फोर्थ फिरेंजियल पाउच से बन रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आर्चीज। अब आर्चीज को याद करने का तरीका ये है कि एक बंदा है, वो गया रेस्टोरेंट पे, ठीक है, उसने ना खाना खाया, खाना खाया तो पहले क्या करेगा, वो च्यू करेगा, खाएगा, चबाएगा उसे, ठीक है। उसके बाद स्वॉलो करेगा, लेकिन स्वॉलो कैसे करेगा, स्टाइलिशली स्वॉलो करेगा। एंड पे क्या होगा, सिंपली स्वॉलो, और फिर वो स्पीक, फिर बोलेगा, फर्स्ट च्यू, देन स्माइल, देन स्वॉलो स्टाइलिशली, और सिंपल स्वॉलो, देन स्पीक। उसके बाद वो बोलेगा, बताएगा भी आपका खाना अच्छा था, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट फिरेंजियल आर्च, फर्स्ट फिरेंजियल आर्च के डेरिवेटिव देखो क्या क्या है इसमें ना, मेन वर्ड जो है वो कौन सा याद रखना है आपने, 3। फर्स्ट फिरेंजियल आर्च से क्या बन रहा है हमारे पास, थर्ड क्रेनियल नर्व डिराइव हो रही है, ठीक है। फिफ्थ और क्या क्रेनियल बनेगा, नर्व। मसल ऑफ मेस्टिकेशन, जितने भी मसल ऑफ मेस्टिकेशन है, मैम जैसे ट्राइजेमिनल नर्व बन टेम्पोरल, रही है। सॉरी, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है, ठीक है, ट्राइजेमिनल सॉरी सॉरी यार, फिफ्थ मैंडिबुलर क्रेनियल बन। नर्व, ठीक है, ठीक है। ट्राइजेमिनल की जो थर्ड ब्रांच है ये वो बन रही है, V3 है, सॉरी गलती हो गई। अच्छा, क्या बन रहा है हमारे पास, मसल ऑफ मेस्टिकेशन, टेम्पोरालिस, मेसिटर, lateral and medial pterygoid, mylohyoid, anterior belly of digestive, tensor tympani, anterior to third of the tongue, और tensor villi palatini। ये सारा कुछ किससे बन रहा है, ये मसल डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट फिरेंजियल आर्च, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कार्टिलेजेस। कार्टिलेज कौन सी बनेगी, वो भी यही बनेगी, मैक्सिलरी प्रोसेस
उससे क्या मैक्सिला और ज़ैगोमेटिक बोन, मैंडिबुलर प्रोसेस से मेकल कार्टिलेज और मैंडिबुलर मेलियस और इनकस बनेगा और स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट बनेगा। अच्छा, इसमें ना एक एब्नॉर्मेलिटी है, ट्रायर रोबिन सीक्वेंस, उसमें क्या आता है, माइक्रोगेंथिया होगा, ग्लोसोप्टोसिस, क्लेफ्ट पैलेट, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड फिरेंजियल आर्च। सेकंड फिरेंजियल आर्च में क्या है हमारे पास, सेवंथ नर्व, सेवंथ जो नर्व है ना वो उसमें इन्वॉल्व होगी, ठीक है। इसे याद कैसे किया था हमने, स्माइल से, एस से स्माइल, एस से सेवन, फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें हो क्या रहा है, मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन बन रहे हैं। स्टेपीडियस, एस से याद रखने हैं सारे वर्ड, एस से स्टेपीडियस, एस से स्टाइलोहाइड, एस लेटिस्मा के एस से याद रखना है, और पोस्टीरियर बेली। अच्छा, यहाँ पे गौर से देखो, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक बन रही है, ये आपका एमसीक्यू आता है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कार्टिलेज कौन से बन रहे हैं, रिचर्ड कार्टिलेज बनेगा, स्टेपीज, स्टाइलाइट प्रोसेस, लेसर हॉर्न। अच्छा, अब इसे ना आप लेसर हॉर्न ना याद रखो, आप इसे याद रखो स्मॉलर हॉर्न, वो एस से ये पूरा हो जाएगा ना, एस से स्मॉलर हॉर्न और एस से ये सारा कुछ एस जो हो रहा है। अच्छा, उसके बाद एस से स्टीलाइट लिगामेंट, ठीक है। अच्छा, जब तक हमने पढ़ा था तब तक मैंने यही सुना था कि ये वाहिद लिगामेंट है जो आर्ट से बन रहा है, लेकिन अब आपने ये भी याद रखना है कि फर्स्ट वाली से भी लिगामेंट बन रहा है, स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। अच्छा, अब यहाँ पे जो एनॉमली है वो कौन सी है, ट्रेचर कॉलिन सिंड्रोम, ऑटोसोमल डोमिनेंट न्यूरल क्रस्ट डिसफंक्शन हो जाएगा, इसमें क्रेनियो फेशियल एबनॉर्मेलिटी आती है जिसमें ज़ैगोमेटिक बोन और मैंडिबुलर हाइपोप्लेसिया, हियरिंग लॉस होगा और एयरवे कंप्रेशन हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड फिरेंजियल आर्च। थर्ड में क्या था, हमने कहा था स्वॉलो करता है वो स्टाइलिशली, ठीक है। क्रेनियल नर्व 9 इन्वॉल्व है इसमें, स्टाइलोफिरेंजियस मसल और ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हाईआइड इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ एंड सिक्स फिरेंजियल आर्च। उससे क्या बन रहा है, फोर्थ आर्च से क्रेनियल नर्व 10, उसकी कौन सी, सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच, ठीक है। और सिक्स आर्च से क्या है हमारे पास, क्रेनियल नर्व 10 की रिकरेंट इंफीरियर लेरेंजियल ब्रांच, ठीक है, जो कि स्पीक में हेल्प कर रही है। और जो हमने सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच पढ़ी वो किसमें, सिंपल स्वॉलो में। अब फोर्थ से हमने क्या याद किया, मोस्ट फिरेंजियल कंस्ट्रिक्शन इसमें आएंगे, जैसे क्रिकोथायराइड, लिवेटर विलाई पैलेटिनी। सिक्स आर्च से ऑल इंट्रिंसिक मसल ऑफ लेरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड। अच्छा, और रेटिनाइड, यहाँ पे कार्टिलेज कौन से बनेंगे, रेटिनाइड है, क्रिकॉइड है, कॉर्निक्यूलेट है, क्यूनिफॉर्म है, थायराइड है। अच्छा, हमारे पास इसे आपने याद कैसे करना है, एक्ट नमोनिक से, ACCT, ए से रेटिनाइड, सी से क्रिकॉइड, सी से कॉर्निक्यूलेट, क्यूनिफॉर्म, थायराइड। अच्छा, हमारे पास जो सिनेरियो आता है ना अक्सर, उसमें आता है थायराइड के साथ, तो याद रखो ये थायराइड नहीं बन रहा, ये थायराइड के कार्टिलेजेस बन रहे हैं। इस पे बहुत ज्यादा हमारे टाइम पे तो बहुत बहस हुई थी, ठीक है। थायराइड के कार्टिलेज बन रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आर्च 3 एंड 4 फॉर्म क्या बनाएंगे, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग बनाते हैं, जबकि जो आर्च 5 है वो मेक नो मेजर डेवलपमेंटल कंट्रीब्यूशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सेंसरी और मोटर नर्व है वो फिरेंशियल आर्च के डेरिवेटिव नहीं है। सेंसरी और मोटर नर्व फिरेंजियल आर्च के डेरिवेटिव नहीं है, जबकि हमने यहाँ पे डेरिवेटिव सारे कौन से पढ़े, क्रेनियल नर्व डेरिवेटिव पढ़े। दे ग्रो इनटू आर्च एंड डिवेलप फ्रॉम, कहाँ से डिवेलप होंगे, न्यूरल क्रस्ट सेल। जो न्यूरल क्रस्ट सेल से होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे सेंसरी। जो न्यूरो एक्टोडर्म से बनेंगे वो कौन से होंगे, मोटर होंगे। स्टिपिडियस किससे बन रहा है, थर्ड सेकंड सेकंड स्टेपिंग सेकंड आर्च से, पाउच से, क्लेफ्ट से, आर्ट आर्ट से से आर्च से, ठीक है। और स्टाइलोफिरेंजियस किससे बन रहा है, थर्ड वाली फेरेंजियल फ्रंजियल आर्च थर्ड थर्ड फ्रंजियल फेरेंजियल आर्च। और इंफीरियर पैराथायराइड किससे बन रहा है, थर्ड पाउच। वो थर्ड जो है पाउच ना से वेरी वो गुड, थर्ड थर्ड फेरेंजियल पाउच। पाउच से, गुड। अच्छा, आगे है हमारे पास ओरोफेशियल क्लेफ्ट,
क्लेफ्ट लिप भी इम्पोर्टेंट है, क्लेफ्ट पैलेट भी इम्पोर्टेंट है, दोनों आते होते हैं। अब यहाँ पे पहले चीजें देख लो क्या क्या है। बच्चों आसान हो जाए। पाक आप सबको कामयाब करें, आमीन। चलो बच्चों देखो, ये है हमारे पास मीडियल नेजल प्रोसेस, ये वाला। उसके बाद इंटर मैक्सिलरी सेगमेंट देखो, ये वाला है मैक्सिलरी प्रोसेस, ये सारा येलो वाला मैक्सिलरी प्रोसेस है। उसके बाद नेजल सेप्टम, ये दरमियान वाला नेजल सेप्टम, और पेलेंटाइन शेल, ये वाली, ये दोनों जो है ये पेलेंटाइन शेल्स हैं। ठीक है, अब इन्होंने ना यहाँ पे बताया भी हुआ है क्लेफ्ट लिप में कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं। ये आपका मीडियल नेजल प्रोसेस जो है वो नहीं मिलता मैक्सिलरी प्रोसेस के साथ। अब ये जो नेजल पार्ट है इसका, ठीक है, इसकी ये वाली मीडियल साइड हो गई ना, ठीक है। और ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस है इसकी ये वाली साइड जो है ये लैटरल साइड हो गई। अब मीडियल साइड ऑफ द नेजल प्रोसेस और लैटरल साइड ऑफ द मैक्सिलरी प्रोसेस जब ये आपस में नहीं मिलते तो क्या बनेगा, क्लेफ्ट लिप बनेगा। उसके बाद क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट में क्या आ रहा है, नेजल सेप्टम, ये दरमियान वाला जो नेजल सेप्टम है ये पेलेंटाइन शेल्स के साथ नहीं मिलता। ये दोनों शेल्स आपस में और नेजल सेप्टम के साथ जो है फ्यूज नहीं करती, उसकी वजह से क्या होगा, क्लेफ्ट पैलेट होगा। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, देखो, cleft lip due to failure of fusion of intermaxillary segment merge medial nasal process with the maxillary process। ठीक है, तो क्या होगा, cleft lip होगा। cleft palate में क्या है, fusion of two lateral palatine shell जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, और failure of fusion of lateral palatine shell with the nasal। ये एक साइड का भी हो सकता है, दोनों साइड का भी हो सकता है ये दोनों ही आपस में ना मिले, हो सकता है कि एक साइड मिल जाए और दूसरी ना मिले, तो भी क्या होगा, हमारे पास cleft palate होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी। फीमेल और मेल में क्या क्या बनता है। मेल याद रखना, मेल जो है ना वुल्फ है, मेल इज वुल्फ। जो फीमेल है वो क्या है, वो मुलेरियन है। ठीक है, अच्छा, डिफेक्टिव डिफॉल्ट डेवलपमेंट, मीजोनेफ्रिक डक्ट डीजनरेट और पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट डेवलप। फीमेल के अंदर क्या होगा, फीमेल होती है प्यारी, प्यारी से याद रखो, पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट डेवलप होगी तो फीमेल बनेगी। ठीक है, उसके बाद है मेल। मेल में क्या होता है, आपका SRY जीन होता है, किसके ऊपर, Y क्रोमोसोम के ऊपर। अगर ये खुद को एक्सप्रेस करता है तो फिर मेल बनेगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, टेस्टोस्टेरोन डेवलपमेंटल फैक्टर जो है, ठीक है, ये वो है SRY जीन। इससे क्या बनेगा, टेस्टीज बनेंगी। ठीक है, टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर है ये। अब इसमें क्या है, सर्टोली सेल जो कि सेक्रीट करते हैं मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर MIF, जो कि क्या है, एंटी मुलेरियल हार्मोन है। इसने जाके स्प्रेस कर देना है पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट को, जो फीमेल से जिससे फीमेल बननी थी उस डक्ट को इसने इनहिबिट कर दिया। किसने, SRY जीन ने प्रोड्यूस किया क्या, टेस्टीज डेवलपिंग फैक्टर। अब इससे क्या डेवलप हो गया, टेस्टीज डेवलप हो गई। टेस्टीज ने क्या किया, उससे बने सर्टोली सेल, सर्टोली सेल ने क्या किया, सेक्रेट किया MIF मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर। अब इसी मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर ने जाके पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को स्प्रेस कर दिया ताकि फीमेल ना बने। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके लीडिंग सेल। लीडिंग सेल उनका नाम ही बता रहा है कि वो लीड कर रहे हैं। ठीक है, लीडिंग सेल लीड करेंगे और सेक्रीट करते हैं एंड्रोजन को, जो कि स्टिमुलेट करता है किसे, मीजोनेफ्रिक डक्ट को। और मीजोनेफ्रिक डक्ट क्या बनाएगी, मेल बनाएगी। M से मेल, M से मीजोनेफ्रिक डक्ट। अब यहाँ पे आपको शो कराई हुई है, ये है हमारे पास ये वाली पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, सॉरी ये वाली है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, और ये क्या है हमारे पास, मीजोनेफ्रोस है। और ये जो नीचे की तरफ आ रही है ये क्या है, मीजोनेफ्रिक डक्ट है, और नीचे ये हमारे पास यूरोजेनिटल साइनस है। अच्छा, गुबरनेकुलम भी देख लो, इसका रेमिनेंट फिर हमने पढ़ना है। ये वाली जगह जो है इसे गुबरनेकुलम कहते हैं। अच्छा, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट डेवलप इनटू फीमेल इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे क्या बना रही है, फॉलोपियन ट्यूब बना रही है, यूट्रस बना रही है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द वेजाइना। डिस्टल वेजाइना कहाँ से बन रहा है, यूरोजेनिटल साइनस से। और ये आपके दोनों MCQ हैं। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ वेजाइना कहाँ से बनता है, पैरामीजोनेफ्रिक। पैरामीजोनेफ्रिक।
ठीक है। लोअर या डिस्टल पार्ट ऑफ द वेजाइना कहाँ से बनेगा? यूरोजेनिटल साइनस से बनेगा। फीमेल कहाँ से बनेगी? फीमेल प्यारी होती है तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से, ठीक है। और इसमें मेल का जो रेमिनेंट है, मेल के अंदर मतलब इसका जो रेमिनेंट आएगा वो कौन सा होगा? अपेंडिक्स टेस्टिस। ये भी आपका एमसीक्यू है, ये सारे एमसीक्यू हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मुलेरियन एजिनेसिस। वो क्या होती है? मुलेरियन एजिनेसिस में प्राइमरी एमिनोरिया होगा। अब देखो ना, मुलेरियन है, ठीक है, मतलब फीमेल वाला पार्ट जो है ना उसमें डिफेक्ट आ रहा है, तो प्राइमरी एमिनोरिया हो गया विद एब्सेंट यूट्रस। अब ये जो बना रही है वो चीजें नहीं होंगी। यूट्रस एब्सेंट, वेजाइना ब्लाइंड, ठीक है, ब्लाइंड वेजाइना पाउच। उसके बाद नॉर्मल फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेरिया विद सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, जैसे फंक्शनल ओवरीज होंगी लेकिन फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पाएगी। एसोसिएटेड विद यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मेलिटी, वो कौन सी आएंगी? रीनल एजेनेसिस। ये सारा कुछ किस में हो रहा है? मुलेरियन एजेनेसिस की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मीजोनेफ्रिक। मीजोनेफ्रिक किस में है? एम से मीजोनेफ्रिक, एम से मेल, और मेल क्या होता है? वुल्फ होता है, वुल्फियन डक्ट होती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या क्या करेगा? डेवलप करेगा इनटू मेल इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट, सिवाय प्रोस्टेट के। बाकी सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो इससे बन रहे हैं। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसे आपने रखना है सीड न्यूमोनिक से याद, SEED। एस से क्या बनेगा हमारे पास? सेमिनल वेजिकल। ई से एपिडिडमस, और दूसरे ई से क्या है हमारे पास? इजेकुलेटरी डक्ट, और डी से क्या है? डक्टस डेफरेंस। और ये सारे आपके एमसीक्यू हैं। कहीं पे आपसे प्रोस्टेट एपिडिडमस का कहाँ से पूछते बनता हैं। है मैम? प्रोस्टेट भी आगे देख लेते हैं, क्यों जल्दी कर रहे हैं। सेमिनल वेजिकल। अच्छा, अब मैं बता क्या रही थी, हाँ, फंक्शनल रेमिनेंट ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट का आपसे पूछते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा होगा? गार्डनर। वो तो फीमेल में रेमिनेंट है, अल्लाह के बंदे, ये तो मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है। मैं इस मैम सीड में से मैम पूछ रही हूँ, दोबारा ये चार क्वेश्चन है ना करना उसके मैम। डेरिवेटिव। एमसीक्यू आता है कि फंक्शनल रेमिनेंट ऑफ द मुलेरियन डक्ट या वुल्फियन डक्ट, तो उनमें से ना ये चारों ऑप्शन में दिए होते हैं, हालांकि ये चारों ठीक है, लेकिन क्योंकि उन्होंने फंक्शनल की बात की है तो बताओ इनमें से फंक्शनल पार्ट कौन सा होगा? सेमिनल एपिडिडमस, वेजिकल। सेमिनल सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेजिकल। वेजिकल सिक्रीशन करते। डक्टस डेफरेंस होता है। एक दफा देखना आपने एसके के एमसीक्यूज में। अच्छा, और वजह उसके मैम बाद इसकी जो रीजन डक्टस डेफरेंस क्या करता है, इसका क्या काम है? स्टोर करता है। इससे मूवमेंट नहीं हो रही होती आपके स्पर्म के आने जाने की, यस मूवमेंट नहीं हो रही होती, तो फंक्शनल जो पार्ट है वो यही नहीं होगा, डक्टस डेफरेंस। उन्होंने वैसे इसी को ही प्रेफरेंस दी हुई है, आपके जितने भी मैम एसकेज क्या है ना मैम, ये हम उसमें लिख लेंगे, डक्टस काइंडली डेफरेंस। दोबारा बताना ये लाइन मैम। फंक्शनल फंक्शनल रेमिनेंट फंक्शनल ऑफ द रेमिनेंट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट। मीजोनेफ्रिक डक्ट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल रेमिनेंट। फीमेल के अंदर अब ये, क्योंकि अब वुल्फियन डक्ट का फीमेल के अंदर तो कोई काम नहीं है, ठीक है, तो इसने क्या बना देना है? इसने वहां पे गटर बना देना है, गटर मतलब गार्टनर डक्ट। अच्छा, यहाँ पे ये चीजें देखो, मेटानेफ्रिक किडनी, ओविडक्ट, ये फीमेल के अंदर सारा कुछ बन रहा है, ये ओविडक्ट हो गई, ये यूरेटर हो गया, और डीजनरेशन ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट हो गया, यूट्रस बन रहा है, वेजाइना का अपर पार्ट बन रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब ये हो गया आपका एपिडिडमस, टेस्टिस, डीजनरेटेड पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, क्योंकि अब इनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। उसके बाद ये लोअर पार्ट से क्या बन रहा है हमारे पास? वास डेफरेंस बन रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, कैसे कैसे बनती हैं। यहाँ ये सिनेरियो देखो, जो पिंक कलर है वो शो कर रहा है फीमेल को, जो ब्लू कलर है वो शो कर रहा है मेल को, ठीक है। अब अनडिफरेंशिएटेड गोनेड, इसमें क्या है? दो चीजें हैं, एक एक्स एक्स हो गई और एक एक्स वाई। एक्स वाई के ऊपर SRY जीन है, एक्स एक्स के ऊपर नो SRY जीन। तो ये जो SRY जीन है ये लीड करता है टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, उसकी वजह से टेस्टिस बनते हैं। अब टेस्टिस से जो दो चीजें रिलीज हो रही हैं, दो सेल है इसके पास, एक सर्टोली सेल है, एक लीडिंग सेल है। जो सर्टोली सेल है इसने क्या करना है? मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करना है। अब इस मुलेरियन सेक्टर। इनहिबिटरी फैक्टर ने क्या करना है? जाके
इस पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को कहना है भाई तू सब्र कर ले, खत्म हो जा, अब तुम्हारा काम ही नहीं है, ठीक है। और फिर जो लीडिंग सेल है इसने आगे लीड करना है, इसने क्या रिलीज करना है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ने क्या करना है आगे जाके, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और फिर इंटरनल मेल जेनिटेलिया बनाता है, किसकी मौजूदगी में, 5 अल्फा रिडक्टेज की मौजूदगी में, ठीक है। अब ये जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है इसने क्या बनाना है, एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया बनाना है, जिसमें क्या आता है, पीनस, स्क्रोटम और प्रोस्टेट। अब यहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे मैडम प्रोस्टेट कहाँ से प्रोस्टेट। बनता है, अब समझ आया प्रोस्टेट कहाँ से बन रहा है। अच्छा, मैम इसका जो उसके है वो बाद डायरेक्ट इफेक्ट है, मतलब ये मीजोनेफ्रिक डक्ट से नहीं बन रहा। मीजोनेफ्रिक डक्ट में ही इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। सेल कौन से सेल ने प्रोड्यूस करना है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ने डायरेक्टली प्रोड्यूस करना है क्या, डेवलपमेंट करवानी है किसकी, प्रोस्टेट की, ठीक है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अच्छा, उसके बाद जो है इसका इंटरनल आर्गन, इंटरनल में क्या आएगा हमारे पास, सेमिनल वेसिकल, एपिडिडमस, इजैकुलेटरी डक्ट और डक्टस डेफरेंस। ये सारे क्या है, इसके प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक हैं ऑफ द मेल, ठीक है। और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया बना वो कहाँ से बना, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से। अब स्कैन रिसेक्शन करेक्टर की बारी आई, वो बने, वो इन दोनों के इफेक्ट से बन रहे होते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, प्यूबिक हेयर बनेगा, एक्सिलरी हेयर बनेंगे, फेशियल हेयर बनेंगे, इंक्रीज पीनस साइज होगा और ग्रोथ स्पर्ट वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करो कि मेल नहीं बनता, SRY जेन है ही नहीं, अब आ गई आपकी फीमेल। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी दो चीजें हैं, ओवरी है, ओवरी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। अब बच्चों गौर से देखो, टेस्टोस्टेरोन का मतलब ये नहीं है कि मेल है, ठीक है, फीमेल के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन है। और इस टेस्टोस्टेरोन ने क्या करना है, फीमेल के अंदर प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर की डेवलपमेंट करानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन ने क्या करना है, इसने एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया बनाना है, जिसमें क्या आएगा, क्लाइटोरस आता है, लेबिया आता है और डिस्टल वेजाइना आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो आता है, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट कौन कराता है बच्चों, ईस्ट्रोजन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, मुलेरियन डक्ट, ये क्या बना रही है, ये बना रही है इंटरनल फीमेल जेनिटेलिया, जिसमें फॉलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ वेजाइना है, ठीक है। डिस्टल पार्ट ऑफ वेजाइना किससे बन रही थी, यूरोजेनिटल सर। यूरोजेटल साइनस। यूरोजेनिटल यूरोजेनिटल साइनस। साइनस से। अब उस यूरोजेनिटल साइनस को कौन बना रहा है, कौन एग्रीवेट कर रहा है, ये आपका ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ने जाके उसके ऊपर इफेक्ट किया, डिस्टल वेजाइना बनी, ठीक है। अच्छा, मैम ये तो सारा ठीक है, अब अब ये देखो, टेस्टिस और ओवरीज ये कहाँ से बन रहे हैं। टेस्टिस और ओवरीज कहाँ से बन रहे हैं, ये देख रहे हैं, एक्स एक्स और ये XY। तो यहाँ से टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर आता है, यहाँ से आता है ओवरी डिटरमाइनिंग फैक्टर। उन्होंने नहीं यहाँ पे मैम, ओवरी बना देनी है और यहाँ पे टेस्टिस बना देनी है। जिस तरह मेसोनेफ्रिक डक है ना उसके अपने डेरिवेटिव है और पैरामीजोनेफ्रिक डक के अपने, मतलब एक ट्यूब से ये सारी चीजें बन रही होती है ना, इस तरह हम्म। ये टेस्टिस और इस कहाँ से, मतलब वही बात की इस दुनिया में पहले मुर्गी आई थी या अंडा आया था। दोनों आए थे। दोनों चीजें। देखो ना, मैम अनडिफरेंशिएटेड मेरा गोनेड्स हैं, गोनेड तो है ना, मैम मेरा ये क्वेश्चन देखो ना। यही था जो प्रोस्टेट का था ना, कि वो हाँ उसकी जो डेवलपमेंट है वो डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन करता है। हाँ, लेकिन कहाँ से मतलब करता है वो, एक्चुअली इन गोनेड्स की वजह से कर रहा है। एक्चुअल चीज तो यस मौजूद है ना, मैम, गोनेड्स तो मतलब मौजूद है, ठीक है। मीजोनेफ्रिक डक से तो नहीं कर रहा ना, मैं ये पूछ रहा था। हाँ हाँ, नहीं उससे नहीं करा, उससे नहीं करा। ये मेरे ख्याल में तो, मुझे ना आप लोगों की आवाज का पता नहीं चलता कि कौन बोल रहा है, मेरे ख्याल में डॉक्टर काशिफ ही होंगे, ऐसा ही यस है। मैम। मुझे पता था इस तरह के क्वेश्चन आप ही करते मैम ये काशिफ ही कर सकता है इस तरह का सवाल, हैं। सही है। हमारा लेजेंड है मैम। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। Absence of the Sertoli cell or lack of the Mullerian inhibitory factor। अब देखो, Sertoli cell नहीं है या फिर Mullerian inhibitory factor नहीं है, तो उससे क्या होगा, दोनों की डेवलपमेंट हो जाएगी, मेल की भी फीमेल की भी, ठीक है। फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया और मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया,
ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटलिया जो मेल के होंगे वो क्या होंगे, स्टीक फॉर्म में होंगे। उसके बाद 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 अल्फा रिडक्टेज, अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होगा। अब ये आपके पास एमसीक्यू आता है कि टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये आपका आंसर है 5 अल्फा रिडक्टेज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद male internal genitalia, atypical external genitalia until puberty when increased testosterone level lead to, उससे क्या होगा, masculinization इन टेस्टिस। अब टेस्टिस में दो चीजें थी हमने पढ़ी, एक लीडिंग सेल था और एक सर्टोली सेल। एल से लीडिंग सेल, एल से लीडिंग सेल लीड कर रहा है, किस चीज को लीड कर रहा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्सुअल डिफरेंशिएशन को। ठीक है। जो सर्टोली सेल है इसने क्या करना है, ऐसे सर्टोली सेल ऐसे शट डाउन, ये शट डाउन करता है फीमेल के ऑर्गन बनने को, उसे कहता है भाई आपने नहीं बनना। ठीक है। किसको जाके शट डाउन करेगा, मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करेगा, जो कि जाके शट डाउन करेगा पैरामीजो किसे, वेरी गुड, पैरा। पैरामीजोनेफ्रिक। वैसे इस लेक्चर के बाद ना मेल बहुत नाराज होंगे मुझसे, कहेंगे हर दफा हमारे अगेंस्ट ही बोलती है ये। पिछले अभी कोई लेक्चर था उसमें नहीं भी कोई इस नहीं तरह की ऐसे बात नहीं। की थी ना मैंने। अच्छा, कोई बात नहीं आगे मैम, देखो, मेल होप ही बुरे हैं। बुरे होते हैं, क्या करें। अपनी मिसाल दे रहा है मैम। नहीं नहीं, मेल बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी हाँ भी मैं बात मेल नहीं हूं ना, मैंने इसलिए अपनी एग्जांपल दी है, बस आगे कुछ नहीं कहूंगा। नहीं नहीं, देखो सबके अब्बू होते हैं, सबको अपने अब्बू कितने प्यारे होते हैं, सब अच्छे हैं। चलो आगे, ये तो हम सिर्फ याद करने के लिए ऐसे पढ़ रहे मजाक कर रहा हूँ यार, आप लोग सीरियस क्यों ले रहे हो यार। लड़के प्यारे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, जाकिर हैं। जैसे आप हो। अच्छा देखो आगे, यूट्राइन मुलेरियन डक्ट एनॉमली। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, डिक्रीज फर्टिलिटी और इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, जैसे स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो गया, प्री मेच्योरिटी हो गया, और फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन हो गया, मेल एब्जॉर्प्शन, हिस्टेरोसल्पेंजियोग्राम ऑफ द नॉर्मल यूट्रस डिमॉन्स्ट्रेट करता है नॉर्मल यूट्राइन केविटी को, और इंट्रापेरिटोनियल स्पिल ऑफ द कंट्रास्ट इंडिकेटिव ऑफ पेटेंट फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, कंट्रास्ट के जरिए आप देखते हो कि फॉलोपियन ट्यूब जो है वो पेटेंट है कि नहीं है। अच्छा, इसमें ना 3 तरह की चीजें बताई हुई है, एक है सेप्टेट यूट्रस, उसमें क्या हो रहा है, सेप्टेट में ये आपकी पिक्चर है सेप्टेट यूट्रस की। ठीक है, इसमें हो रहा है हमारे पास इनकम्प्लीट रिजॉर्प्शन ऑफ द सेप्टम, कॉमन एनोमली है, इसे आपने ट्रीट कैसे करना है, सेप्टोप्लास्टी से। ये है सेप्टेट। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, ये सेप्टम आ रहा है ना नीचे की तरफ, अब यहाँ पे आपने सेप्टोप्लास्टी कर देनी है तो ये पूरा पूरा ठीक हो जाएगा। उसके बाद है बाइकार्नोएट यूट्रस। ठीक है, उसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट फियन आती है, दोनों जो मुलेरियन डक्ट है ना उनकी फियन सही तरह से नहीं होती, आपस में वो मिल नहीं पाते सही तरह से, उससे क्या होगा, बाइकार्नोएट यूट्रस बनेगा। ये है आपका बाइकार्नोएट यूट्रस। और अक्सर जो बाइकार्नोएट यूट्रस होते हैं उनमें सी सेक्शन होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास यूट्रस डेल्फी, इसमें क्या है, कंप्लीट फेलियर ऑफ द फियन है, देखो फ्यूज हो ही नहीं रहे, कंप्लीट फेलियर ऑफ द फियन है। डबल यूट्रस एक होगी, पार्शियल है, एक सर्विक्स डबल, इनकम्प्लीट है और एक कंप्लीट है। पार्शियल तो नहीं है, इनकम्प्लीट रिजॉर्प्शन ऑफ द सेप्टम है, इनकम्प्लीट फियन ऑफ द मुलेरियन डक्ट है, और उसके बाद कंप्लीट फेलियर ऑफ फियन ऑफ मुलेरियन डक्ट है, जिसकी वजह से डबल यूट्रस, डबल सर्विक्स और डबल वेजाइना बनेगी। ठीक है, चलो आगे चलते मैम हैं। मैम इसकी समझ नहीं लगी मैडम, ये सेप्टेट यूट्रस की इनकम्प्लीट रिजॉर्प्शन ऑफ सेप्टम। हाँ, यहाँ पे दरमियान में ना सेप्टम मौजूद होता है, मुलेरियन डक्ट के बाद ना दरमियान में, ये देखो ये मुलेरियन अच्छा डक्ट। मैम, नॉर्मली होता है लेकिन वो रिग्रेस हो जाता है, इसमें रिग्रेस नहीं हाँ हुआ। हाँ, तो वो फियर नहीं हो पा रही ठीक। ना, उसे आपस में मिला नहीं पा रहा, रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मेल फीमेल जेनिटल होमोलोगस, इसमें क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो ये रहा हमारे पास जेनिटल ट्यूबरकल, उसके बाद ये क्या है, फोर। लेबियोसक्रोटल स्वेलिंग। ठीक है, और ये जो पिंकिश में है ये है हमारे पास यूरोजेनिटल फोल्ड, और ये जो दरमियान में पर्पल कलर का है ये क्या है, यूरोजेनिटल साइनस। हमने अभी पढ़ा यूरोजेनिटल साइनस से क्या बन रहा है बच्चों, ये डिस्टल वेजाइना, डिस्टल वेजाइना।
ठीक है। अब इनके साथ ना 2 चीज़ें और याद रखनी है आपने। ये डॉक्टर काशिफ पढ़ेंगे। तो काशिफ ये क्या लिखा हुआ है? प्रोस्टेट ग्लैंड, कहाँ से बन रहा है? यूरोजेनिटल साइनस से। ठीक चलो गुड। ठीक। अच्छा, अब देखो जेनिटल ट्यूबरकल, जेनिटल ट्यूबरकल से क्या बन रहा है? ग्लैंड्स पेनिस बन रहा है। दूसरी जेनिटल ट्यूबरकल से चीज क्या बन रही है? कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पोंजियोसम। एक्चुअली ये जो कॉर्पस कैवर्नोसम और स्पोंजियोसम है, ये लेयर्स हैं आपके, वो जो टेस्टिस वगैरह है ना, उसके अंदर ही ये होता है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये उसकी डिटेल है अंदर वाली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ये मसल हमारे में पास नहीं होते? यूरोजेनिटल साइनस। उससे क्या बन रहा है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बन रहा है, ठीक है। बल्बो ऑफ कॉपर, और साथ में यूरोजेनिटल साइनस से क्या बन रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड बन रहा है। फिर है यूरोजेनिटल फोल्ड। फोल्ड से क्या बनेगा हमारे पास? पिनाइल यूरिथ्रा बनेगा और वेंट्रल शाफ्ट ऑफ द पीनस बन रही है। उसके अलावा लेबियल फोल्ड है, लेबियो सक्रोटल फोल्ड, उससे क्या बनेगा? स्क्रोटम बनेगा। ये सारे डेरिवेटिव किस में है? मेल में। किसकी मौजूदगी में बनेंगे? डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की मौजूदगी में। लेकिन अगर ये फीमेल की डेरिवेटिव की बात करें तो ईस्ट्रोजन की मौजूदगी में बनेंगे पहले तो। दूसरा, जेनिटल ट्यूबरकल से 2 चीजें बन रही हैं, ग्लैंड्स क्लाइटोरस बनेगा और वेस्टिबुलर बल्ब बनेगा। यूरोजेनिटल साइनस से क्या बनेगा? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बनता है, जिसे आप क्या कहते हैं? बार्थोलिन, बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूरोजेनिटल साइनस से और क्या बन रहा है? यूरिथ्रल एंड पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। यूरोजेनिटल फोल्ड से क्या बन रहा है? लेबिया माइनोरा। और मेजोरा कहाँ से बन रहा है? लेबियो सक्रोटल स्वेलिंग। अच्छा बच्चों, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं। मैम ये पिक्चर माइनोरा शेयर का करें आया हुआ है, मेजोरा क्लास। का आया हुआ है। पिक्चर शेयर करूँ? ये ले, आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैम इस तरह क्लियर नहीं आती ना, आप लेने शेयर करें काइंड। अच्छा कोई बात नहीं, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, आपको शेयर कर दूंगी। ओके। 1 मिनट, फिर मैं इसे क्लियर कर लूँ ताकि आपको नजर भी आए फिर। मेरा क्वेश्चन मैम अब क्लियर हो मैंने गया कि स्क्रीन मतलब ये जो चीजें थी प्रोस्टेट वगैरह ये सारे यूरोजेनिटल साइनसेस बनते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। बस ठीक। हम्म। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये 2 एबनॉर्मेलिटी आती हैं। अच्छा, ये एबनॉर्मेलिटी इनके भी एमसीक्यू है। यहाँ पे ना पेरियसिस है, एपिस्पाइडियसिस है। अब हाइपोस्पाइडियसिस में देखो कहाँ आ रहा है डिफेक्ट आपका? ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द पिनाइल यूरिथ्रा ऑन वेंट्रल। अब वेंट्रल सरफेस को याद रखना, वी यू से। वेंट्रल जो है वो नीचे की तरफ है, अंडर द सरफेस ऑफ, ड्यू टू फेलियर ऑफ यूरिथ्रल फोल्ड टू फ्यूज। यूरिथ्रल फोल्ड आपस में फ्यूज नहीं होते, ठीक है। हाइपोस्पेडियसिस मोस्ट कॉमन है डिफेक्ट। देन एपिस्पेडियसिस एसोसिएट करता है किसके साथ? विद द इंग्वाइनल हर्निया, क्रिप्ट आर्चडिज्म और डाउनवर्ड आर अपवर्ड बेंडिंग ऑफ द पीनस। ये तीनों चीजें आती हैं एमसीक्यू में। इंग्वाइनल हर्निया के साथ भी आता है, क्रिप्ट आर्चिडिज्म के साथ भी आता है, यूरिथ्रल फोल्ड के डिफेक्ट के साथ भी आता है कि फेलियर ऑफ यूरिथ्रल फोल्ड टू फ्यूज क्या बनाता है? हाइपोस्पाइडियसिस। अच्छा, उसके बाद है एपिस्पाइडियसिस। एपी मतलब ऊपर, ठीक है। तो टॉप पे एबनॉर्मेलिटी होगी, एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द पिनाइल यूरेथ्रा ऑन द डोर्सल टॉप सरफेस ऑफ द penis, ठीक है। अच्छा, ड्यू टू फुल्ली faulty पोजिशनिंग ऑफ द जेनिटल ट्यूबरकल। अच्छा, इसमें जो चीज आती है वो क्या आती है? एक्सट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर एसोसिएटेड विद एपिस्पेडियसिस। अब एक्सट्रॉफी को याद रखना किसके साथ है? एपिस्पेडियसिस के साथ। ये दोनों एमसीक्यू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आए में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास गुबरनेकुलम। बच्चों मैंने आपको गुबरनेकुलम दिखाया था, ठीक है। ये क्या है? बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू है। मेल के अंदर इसका रेमिनेंट क्या है? ये एंकर करता है, क्या है? फीमेल में ये ओवेरियन और राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस बनाता है। अब याद रखना, राउंड और ओवेरियन लिगामेंट ऑफ द यूट्रस कहाँ से बनते हैं? गुबरनेकुलम से बनते हैं, ठीक है। और टेस्टिस में ये क्या करता है? एंकर करता है, टेस्टिस को एंकर करता है स्क्रोटम के साथ मेल के अंदर। उसके बाद है प्रोसेसिस वेजाइनालिस। इसका क्या काम है? इवेजिनेशन ऑफ
पेरिटोनियम करता है, ठीक है। और मेल के अंदर क्या होगा, ये ट्यूनिका वेजाइनालिस बनाता है। ट्यूनिका वेजाइनालिस क्या है, आपका जो वो है सक्रोटल लेयर है ये, ठीक है। उसमें क्या करेगा, फॉर्म ट्यूनिका वेजाइनालिस और परसिस्टेंट पेटेंट प्रोसेसिस वेजाइनालिस, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे हाइड्रोसील होता है। इसी वजह से कहते हैं कि हाइड्रोसील में कौन सी लेयर तक पार्ट्स करना है, क्या करना है, तो ये यही लेयर्स दी होती हैं। ट्यूनिका वेजाइनालिस है, एल्बोजीनिया है, और एक और भी होती है, वो नीचे है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फीमेल के अंदर ये क्या है, ऑब्लिटरेट रहती है। अच्छा, ये भी एमसीक्यू है, ठीक है। दोनों आपको पता होना चाहिए। ओवेरियन लिगामेंट, राउंड लिगामेंट कहाँ से बन रहा है। अच्छा, मेल के अंदर ट्यूनिका वेजाइनालिस कहाँ से बन रही है, प्रोसेसिस वेजाइनालिस से बन रही है। हाइड्रोसील का फ्लूइड कहाँ पे इकट्ठा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है गोनेडल ड्रेनेज। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट टेस्टी कहाँ जाएंगी, लेफ्ट गोनेडल वेन में जाती हैं। वो कहाँ जाती है, लेफ्ट रीनल वेन में लेफ्ट जाती है। वो कहाँ मैम जाएगी, ये इंफीरियर एनाटॉमी वेना नहीं केवा स्टार्ट में हुई? जाएगी। हाँ, तो नहीं पढ़ना। तो वो भी पढ़ना एनाटॉमी है है, मैम। मैं पूछ रहा हूँ मैम, इधर ही करनी है। ये ये सारा करना है, ये सारा। मैं इसमें से एक लफ्ज भी आपको नहीं छुड़वा सकती, एक लफ्ज। नहीं मैम हम कर लेंगे, मैं वैसे पूछ रहा था। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात। अच्छा देखो, लेफ्ट साइड वाली जो ओवरी और टेस्टिस है, वो कहाँ जा रही है, लेफ्ट गोनेडल वेन की तरफ। लेफ्ट गोनेडल वेन कहाँ जा रही है, लेफ्ट रीनल वेन में। अब ये लेफ्ट रीनल वेन कहाँ जाएगी, इंफीरियर वेना केवा में। जबकि राइट वाली जो है ना, सारी राइट साइड वाले सब कहते हैं भाई हम सीधे हैं, हम अपने रास्ते चले जाएंगे, हमें राइट रीनल वेन की जरूरत नहीं है। राइट ओवरी, राइट टेस्टी, ठीक है। ये कहाँ जा रही है, राइट गोनेडल वेन, राइट गोनेडल डायरेक्टली जा रही है इंफीरियर वेना केवा में। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, वेरिकोसील मोस्ट कॉमन किस साइड पे होता है, तो वो होता है आपकी लेफ्ट साइड पे। उसकी रीजन है, क्यों, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन एंटर होती है लेफ्ट रीनल वेन में एट 90 डिग्री एंगल। फ्लो इज लेस लेमिनर ऑन द लेफ्ट देन द राइट, जिसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट वीनस प्रेशर ग्रेटर देन राइट वीनस प्रेशर। इसी वजह से जो आपकी वेरिकोसील होती है वो कहाँ होती है, लेफ्ट साइड पे ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। ओवरी, टेस्टिस, फंडस ऑफ द यूट्रस कहाँ जाएगी, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड। ओवरी, टेस्टिस, फंडस ऑफ द यूट्रस कहाँ, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड। बॉडी ऑफ द यूट्रस, अब देखो ऊपर था फंडस ऑफ द यूट्रस, मिक्स नहीं करना, ठीक है। अब है बॉडी ऑफ द यूट्रस, सर्विक्स, सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्लैडर, ये कहाँ जा रही है, एक्सटर्नल आइलिक नोड में। फिर है प्रोस्टेट, सर्विक्स, कॉर्पस केवर्नोसम, प्रॉक्सिमल वेजाइना और इंफीरियर पार्ट ऑफ द ब्लैडर कहाँ जा रही है, इंटरनल आइलिक में जा रही है। डिस्टल वेजाइना, वुल्वा, सिक्रोटम, डिस्टल एनस कहाँ जा रही हैं, सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड में जा रही हैं। और क्लाइटोरस एंड ग्लैंड्स पिनस डीप इंग्वाइनल नोड में जा रही हैं। इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैं कहूं कि आपका एमसीक्यू नहीं है, सारे एमसीक्यू है, अच्छे से पढ़ना। ला, चलो नेक्स्ट देखो, ये है हमारे पास लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट, राउंड लिगामेंट कहाँ से बने थे, गॉर्बन पता नहीं सारा कुछ था। गुबरनेकुलम से, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखो, ये क्या है हमारे पास, सारे ब्रॉड लिगामेंट के पार्ट आपको दिखाए हुए हैं। एक है मीजोसेल्पिंक्स, एक है मीजोवेरियम, एक है मीजोमीट्रियम, ठीक है। अपनी लोकेशन की जगह से, लोकेशन की वजह से इन्हें नाम दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये है इन्फेंडिबुलो पैल्विक लिगामेंट, उसके अंदर क्या है, ओवेरियन वेसल्स हैं, ठीक है। अब ये एमसीक्यू आते हैं। सबसे पहले देखो, इन्फेंडो पैल्विक लिगामेंट कहाँ पे है, ये इन्फेंडो पैल्विक लिगामेंट है ना, इसने क्या करना है, ओवरी को लैटरल पैल्विक वॉल से जोड़ना है। पैल्विक का क्या मतलब है, कि पैल्विक वॉल से जोड़ा है किसे, ओवरी को। ये आपकी ओवरी है, मिनट कलर चेंज कर ले, ये ओवरी है, ओवरी को ये जोड़ है किसे, लैटरल पैल्विक वॉल के साथ, ठीक है। कौन सा, इन्फेंडो पैल्विक लिगामेंट। अच्छा, इसमें है क्या, ओवेरियन वेसल्स, ये देखो, ये गुजर रही है ना ओवेरियन वेसल्स, ये वाली। अच्छा, आगे है आल्सो कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी, ओवेरियन वेसल लाइगेशन। अब यहाँ पे आप ओवेरियन वेसल की लाइगेशन करोगे,
किधर गया, यहाँ पे अगर आपने लाइगेशन की तो क्या होगा, चांसेस ऑफ यूरेटर डैमेज होता है, और ये आपका एमसीक्यू है। रिस्क ऑफ यूरेटर डैमेज ड्यूरिंग ओफरेक्टमी, ठीक है। तो कौन सी जगह पे है, ये वाली इन्फेंडिबुलो पैल्विक लिगामेंट वाली जगह पे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट क्या करती है, ओवरी को यूट्राइन हॉर्न के साथ जोड़ रही है। ये रही आपकी ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। ये क्या कर रही है, इस ओवरी को, ये हॉर्न है लैटरल हॉर्न ऑफ द यूट्रस, उसके साथ जोड़ रही है। अब ये डिराइव्ड कहाँ से हो रहा है, डिराइव फ्रॉम गुबरनेकुलम, अभी पढ़ा हमने। उसके बाद है राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट क्या कर रहा है, यूट्राइन हॉर्न को लेबिया मेजोरा के साथ जोड़ रहा है। ये है राउंड लिगामेंट। ये वाला राउंड लिगामेंट ये क्या कर रहा है, ओवरी को ये लैटरल पार्ट से जोड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, लेटरल पार्ट में लेबिया मेजोरा के साथ, और यही राउंड लिगामेंट है वो आवारा लिगामेंट है जिसने कैंसर को भी फैलाना है। क्यों, क्योंकि राउंड राउंड लगाता है, ये आवारा है, ठीक है। तो इसने क्या करना है, जितना भी कैंसर या जो भी प्रोडक्ट वहां से यहाँ तक आएगा, जितनी भी डिजीजेस हैं वो ट्रेवल करती हैं इसी की वजह से। और ये कहाँ से ट्रेवल करता है, ये ट्रेवल करता है थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल, और ये किसका डेरिवेटिव है, गुबरनेकुलम का डेरिवेटिव। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट यूट्रस को लैटरल पेल्विक वॉल से जोड़ता है। अब देखो उसका नाम भी है ना, ब्रॉड, बहुत बड़ा, ठीक है। तो लैटरल पेल्विक वॉल से जोड़ेगा, ओवरी को फॉलोपियन ट्यूब को वॉल से जोड़ता है, और राउंड लिगामेंट से, ठीक है। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसके 3 जगह पे पार्ट्स हैं। एक हो गया आपका जो पेरिटोनियम इसके राउंड होगी, अपर साइड पे फॉलोपियन ट्यूब के राउंड, उसे एक क्या कह दिया फैलोपियन हमने, ट्यूब, ओवरी और मेट्रियम यानी पेरिटोनियम के साथ ठीक है। और दूसरा क्या है, मीजोसल्फेट, मीजोवेरियम। मीजोवेरियम क्या मीजोवेरियम, होगा, ओवरी के मीजोवेरियम, साथ, उसके बाद है मीजोमीट्रियम, मतलब ये जो आपकी वो है यूट्राइन वॉल्व मेसेंट्री। है, ये उसके साथ जोड़ है, ठीक है, मेसेंट्री को। तो ये सारे वो मीजो सारे आ गए। Fold of the peritoneum comprising mesometrium, mesovelum और mesosalpinx। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनल लिगामेंट। कार्डिनल लिगामेंट क्या करता है, सर्विक्स को लेटरल पेल्विक बॉल के साथ जोड़ता है, और यहाँ से क्या पास कर रहा है बच्चों, यूट्राइन वेसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एमसीक्यू आता है। यूट्राइन वेसल कहाँ से पास करता है, ओवेरियन वेसल कहाँ से पास करता है, दोनों का पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, कंडेंसेशन ऑफ द बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, यूट्राइन वेसल लाइगेशन ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी, ये आपका एमसीक्यू है। हिस्टेक्टमी करते हुए यूट्राइन वेसल लाइगेशन जब आप करते हैं तो रिस्क ऑफ डैमेज किसको होता है, यूरेटर को होता है। यूरेका। नेक्स्ट है हमारे पास यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। इसने क्या करना है, सर्विक्स को सेक्रम के साथ जोड़ना है। नेक्स्ट है हमारा एड्रीनेक्सल टॉर्शन। इसने क्या करना है, ट्विस्टिंग ऑफ द ओवरी एंड फॉलोपियन ट्यूब अराउंड द इन्फेंडोपेल्विक लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट। ये देखो, ये था ना हमारा इन्फेंडोपेल्विक लिगामेंट, इन्फेंडोपेल्विक लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट। इसके अराउंड अगर ये ओवरी और ये फॉलोपियन ट्यूब ट्विस्ट कर देती है, ठीक है, तो क्या होगा, एड्रीनेक्सल टॉर्शन होगा, और ये बहुत इमरजेंसी केस होता है, फॉरन फॉरन सर्जरी करनी पड़ती है। कंप्रेशन ऑफ द ओवेरियन वेसल इन द इन्फेंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट, उससे क्या होगा, ब्लॉकेज ऑफ द लिम्फेटिक एंड वीनस फ्लो, कॉन्टिन्यूअस आर्टीरियल परफियन, और ओवेरियन एडिमा होना शुरू हो जाता है। कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ आर्टीरियल इनफ्लो जिससे नेक्रोसिस होगा, लोकल हेमरेज स्टार्ट हो जाती है। एसोसिएटेड विद इसमें क्या होगा, ओवेरियन मास होगा, प्रेजेंट विद एक्यूट pelvic पेन, एड्रीनेक्सल मास, नोजिया, वोमिटिंग, और इमरजेंसी आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। मैम इसमें ये क्या होता है, वही टेस्टिकुलर टॉर्जन की तरह हुआ ना मैम? हाँ उसी टॉर्शन की तरह हुआ, टेस्टिकुलर टॉर्शन की तरह। उसमें भी यही होता है ना कि आपने इमरजेंसी ट्रीटमेंट करनी होती है, सर्जरी करनी होती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। इसमें क्या होता है, हर्निएशन ऑफ द पेल्विक ऑर्गन टू और बियॉन्ड द वेजाइनल वॉल, ठीक है। अब ये वेजाइनल वॉल से एंटीरियरली भी हो सकता है, पोस्टीरियरली भी हो सकता है, या फिर उसके एपिक्स वाली साइड पे भी हो सकता है। एसोसिएटेड विद मल्टीपैरिटी। मल्टीपैरिटी, एज ज्यादा हो या ओबेसिटी हो, उन सब में क्या होगा, हर्निया,
हर्निएशन ऑफ द पेल्विक ऑर्गन होना शुरू हो जाता है। प्रेजेंट विद पेल्विक प्रेशर, मतलब औरतें प्रेजेंट कर रही होती हैं कि हमें ना नीचे की तरफ वजन पड़ रहा है, तो वो क्या होता है, वो यही होता है आपका पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, ठीक है। प्रेशर, बल्जिंग सेंसेशन और टिश्यू प्रोट्रूजन फ्रॉम द वेजाइना, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होना शुरू हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होगी और सेक्सुअल डिसफंक्शन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले है एंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट में क्या पड़ा है, एंटीरियरली क्या है हमारे पास, ब्लैडर है, ठीक है। ब्लैडर नीचे आएगा तो क्या होगा, सिस्टोसील, मोस्ट कॉमन टाइप है इसकी। पोस्टीरियरली क्या पड़ा है हमारे पास, रेक्टम पड़ा है। अगर रेक्टम बाहर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, रेक्टोसील, ठीक है। और स्मॉल बाउल भी बाहर आ सकता है, तो वो क्या है, इंटेरोसील, ठीक है। और एपिकल कंपार्टमेंट में क्या पड़ा है हमारे पास, सर्विक्स पड़ा है, यूट्रस पड़ा है या फिर वेजाइनल वॉल्ट पड़ी हुई है। लेकिन अगर ये तीनों के तीनों कंपोनेंट बाहर आ जाते हैं, मतलब एंटीरियरली ब्लेडर भी, पीछे रेक्टम भी, और यूट्रस और सर्विक्स और वेजाइनल वॉल्ट, ये सब बाहर आ जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, यूट्राइन प्रोसीडेंशिया। अच्छा, आगे है हमारे पास एपिथेलियम कौन कौन सी होती है। सबसे पहले है वुल्वा। वुल्वा की एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम। वेजाइना, वेजाइना की भी स्ट्रेटिफाइड स्केमस नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है। एप्टोसर्विक्स, इसकी क्या होगी, स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम नॉन केराटिनाइज्ड। ट्रांसफॉर्म जोन, उसमें क्या आता है, स्केमोकोलमनर जंक्शन, मोस्ट कॉमन एरिया है, ठीक है, फॉर द सर्वाइकल कैंसर। और यहाँ से हम पैप स्मेयर लेते हैं, पैप टेस्ट। पैप टेस्ट बच्चों सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि प्राइमरी? प्राइमरी। प्राइमरी प्रिवेंशन। चलो लड़के तो कहें उनके समझ आती है, लड़कियां क्यों कह रही हैं प्राइमरी? सेकेंडरी प्रिवेंशन है सेकेंडरी है बच्चों, मैम। सेकेंडरी, सेकेंडरी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एंडोसर्विक्स। एंडोसर्विक्स में क्या है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। यूट्रस, यूट्रस में क्या आएगा, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम विद लॉन्ग ट्यूबुलर ग्लैंड इन प्रोलिफरेटिव फेज, और कॉइल्ड ग्लैंड होंगे इन सेक्रेटरी फेज। नेक्स्ट फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब में क्या है हमारे पास, सीलिया मौजूद है और सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है। ओवरी है, ओवरी में क्या आता है, ओवरी में याद रखना बच्चों, क्यूबाइडल एपिथेलियम है, क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। अच्छा, ये सारे एमसीक्यू हैं, इनमें से कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जो एमसीक्यू बन के ना आई हो। अच्छा, ये देखो, पाथवे ऑफ द स्पर्म ड्यूरिंग इजेकुलेशन, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे गुजरता है, तो इसे याद रखना है 7 अप से। सेमिनल ट्यूब्यूल, एपिडिडमस, वास डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट, दूसरे एंड से कुछ नहीं बन रहा, फिर यूरेथ्रा, और उसके बाद पीनिस। ये है उसका पाथवे। जेनिटो यूरिनरी ट्रॉमा, मोस्ट मैम ये कॉमन पूरी ड्यू टू पूरी किसी आज ही खत्म करना है? बच्चे का, वो फिर हम कल पढ़ेंगे, मतलब 652 तक मैंने आपको पढ़ाना है। अगर ये मैंने मैम ना चलो कवर जी। किया वो मैम तो नमाज ये नहीं वाला तो चलेगी। एनाटमी के पोर्शन में नहीं आ जाएगा, वो पेल्विस और पेरिनियम में जो इंजरीज हैं और एनाटमी वगैरह सारी?